फेसबुक में हो गया। करिए, चलिए। आदित्य सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फैकल्टी ऑफ इंग्लिश ओम मिश्रा आपके साथ जुड़ा हूं और आज हम लोग का ये पहला क्लास है और हम लोग इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश के सिलेबस की बात करेंगे और हम लोग ये सारे नए पैटर्न्स को भी समझेंगे कि किस टॉपिक से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और अभी इंग्लिश, और आप जानते हैं कि अभी अपकमिंग हम लोग का फेस्टिवल अभी क्या आ रहा है जी, होली। तो इंग्लिश में आपको होली दिख रहा है ना जी, इशारा कर रहा है, ठीक है ना। और देखिए हेलो, और हर एक चीज का देखिए क्या होता है कि एक पहले मूड होता है जी। जैसे आप लोग अभी जहां भी शादी वगैरह में या फिर अभी जहां भी घर से आप निकलते हैं, ठीक है ना, तो सब जगह देखिएगा रंग बरसे भीगे चुनर वाली। कोई आदमी है व्हाइट कलर का कुर्ता पहना है, उसी में लाल कलर लगा के घूम रहा है। तो देखते ही दुकान पे जाएंगे तो पिचकारी बिक रहा है, तो देखते ही मूड बन जाता है कि क्या आने वाला है, होली आने वाला है। छठ पूजा में आप कहीं भी जाएंगे ना, छठ आता है तो सब जगह वो एक गाना बजने लगता है, शारदा सिन्हा प्रकट हो जाती है कि सुगा को धनुष से मार देंगे क्या, कैसे कुछ करके, है ना जी। और सब जगह सुपली वगैरह बिकने लगता है, नारियल बिकने लगता है। घर से निकलेंगे तो जहां देखेंगे वहां छठ छठ का माहौल बन जाता है। तो मूड बन जाता है क्या आने वाला है, छठ पूजा आने वाला है। वैसे ही शादी में तुम लोग कहीं भी जाते हो बाबू, तो शादी में ऑर्केस्ट्रा वगैरह डांस वगैरह का प्रोग्राम आता है, कुछ होता है, तो उसमें कोई भी गाना बजे चाहे नहीं बजे। अभी सबसे गाना ट्रेंड रील कर रहा है, उसमें पतली कमरिया हाय है, आप लोग देखे होंगे ना जी ऐसा। तो उसमें कोई गाना बजे चाहे नहीं बजे, एक गाना जरूर बजता है कि सारे लड़के को कर दो शादी, बस एक को कवारा रखना। और वो डांस करती है तो ऐसे ऐसे हाथ करके किसी पैसे घुमा देती है कि बस एक को कवारा रखना। अब जिस पे वो हाथ घुमा देगी ना, उसका फ्रेंड बोलेगा कि चलो खाना खाते चलते हैं, तो बोलेगा कि जाओ तुम, हम नहीं जाएंगे, है ना जी। उसमें एक फीलिंग आ जाता है कि हम ही को कवारा रखने को बोला गया है। तो वैसे ही पढ़ाई का भी आप में एक फीलिंग आना चाहिए कि हम आदित्य सिविल सर्विसेज में आए हैं किसके लिए, पढ़ने के लिए। तो जब फीलिंग आ जाएगा तो फिर आप मजबूती के साथ पढ़ेंगे। आइए मैं ओम मिश्रा आपको जोड़ता हूं इंग्लिश के साथ, आसान इंग्लिश के साथ। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करेंगे और हम लोग सिलेबस देखेंगे। देखिए हम लोग का जो सिलेबस होता है, अभी लिखना नहीं है, मैं बोलूंगा तो आपको लिखना है। हम लोग का जो सिलेबस है बाबू 3 भागों में बटा है। एक हम लोग का ग्रामर सेक्शन हो गया, दूसरा हमारा जो सेक्शन होता है वर्ड्स एंड देयर यूजेज, जिसको वोकैब भी बोलते हैं, और तीसरा एक हमारा सेक्शन होता है दैट इज कंपोजिशन। और देखिए आपको ये बात शायद पहले से भी मालूम होगा कि हम लोग पहले से भी बचपन से इंग्लिश जब से आप पढ़ते हो बाबू, तो इंग्लिश आप 3 ही तरीके से पढ़ते हैं बचपन से भी। जैसे आपने कभी याद किया था कि एप्पल मतलब क्या होता है सेब, गर्ल मतलब क्या होता है लड़की, तो ये हम लोग का क्या हो गया, वर्ड मीनिंग हो गया, वर्ड हम लोगों ने याद किया था। कभी हम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ऐसा पढ़े थे क्या हम लोग। तो ये किस में चला जाएगा, ग्रामर में हो जाएगा ना। और एक हम लोग सबसे पीछे पढ़ते हैं कि देयर वाज अ थ्रस्टी क्रो, इट वेंट अप एंड डाउन इन सर्च ऑफ वाटर, कहानी टाइप का पढ़ते हैं, तो वो क्या हो गया, लिटरेचर हो गया। मतलब 3 तरीके से आप बचपन से भी इंग्लिश पढ़े हैं। कुछ हम लोग 2000 खूब बढ़िया मौसम हुआ है, इसमें लोग कल्पना करते हैं कि बाहर हो फूल बरसा हो ये वो, और उसी में 2000 का नोट गिर गया है, तो आपको मौसम बढ़िया में भी अच्छा लगेगा जी। अच्छा, खूब चिलचिलाती धूप हुई है, लू चल रहा है, और कहीं से उड़ते उड़ते 2000 का नोट आके यहीं पे चिपक गया। कभी कभी होता है ना ऐसा, हम लोग रोड पे जाते हैं, कभी कुछ कौवा गिरा दिया, समझ रहे हैं ना आप लोग, कुछ आ जाता है गिर जाता है इधर, तो 2000 का नोट गिर गया, तो हम लोग देखेंगे तो लू में भी आपको कैसा लगेगा, बाहर लगेगा। समझ में आ रही है बात। तो ऐसा ही होता है, जैसा मूड होता है वैसा ही मंजर होता है, और हर मौसम इंसान के भीतर ठंडा है तो बाहर की गर्मी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आइए फिर से शुरू करते हैं हम लोग। अरे रे रे, फिर से शुरू करिए, वहां पे लाइए एकदम। देखिए प्रकृति के साथ जुड़ चुके हैं, बहुत जुड़ना पड़ रहा है आज हम लोग को, है ना। चलिए, तो बालक अभी सिलेबस के बारे में बता रहा था। तो इंग्लिश हम लोग 3 ही तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना, और अभी भी हम लोग 3 तरीके से पढ़ेंगे। आपने कॉपी खोल लिया है क्या? तो चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग। तो ग्रामर सेक्शन में हम लोग आ जाते हैं, और दिस वन ना, ग्रामर सेक्शन में लिखते हैं। कॉपी खोलिए तो आप लोग इसको लिख लेते हैं पहले, और उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए यहां से हम लोग शुरू किए थे। सभी लोग कॉपी खोलो हीरो, 2 मिनट में इसको लिखो। तो ऊपर लिखिए ग्रामर और इसको लिख डालते हैं हम लोग। लिखिए तो जल्दी से लिखो, तो हीरो जल्दी से लिखो। यहां मतलब ये सब नहीं लिखना है हम लोग को, सिलेबस ये वो, सिलेबस तो है ही, अंडरस्टूड है। खाली ग्रामर लिख के और ये सबको लिख लीजिए आप। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर आर्टिकल लिखा है, आप एक झटके में इसको लिख लीजिए जल्दी से। आर्टिकल, देन क्वेश्चन टैग, उसके बाद नाउन, नंबर एंड केस, सारे आप लिखिए। जितना जल्दी लिख लेंगे उतना जल्दी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे।
यस यस, स्पीच है, एस पी है ना, वो नीचे डॉट आ गया है इसलिए स्पीच है बाबू, ये एस पी डबल ई सी एच, स्पीच, दिस इज स्पीच। स्पीच को हम लोग नरेशन भी बोलते हैं, आपको मालूम होगा, वही नरेशन या स्पीच। सभी लोग लिख लिए क्या? लिखिए लिखिए, इत्मीनान से लिखते हैं हम लोग, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। क्या बोलिए, क्या दिक्कत है, किस में दिक्कत है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खत्म हो गया। फिर आगे, वो आगे उधर साइड में लिख लिए हम लोग। ये देखिए इतना तक ही था, और इसके बाद हम लोग इस साइड में लिखेंगे। सभी लोग लिख लिए हैं क्या? चलिए क्या बात है, फटाफट हम लोग लिखेंगे। और ये हम लोगों ने अभी सिलेबस से अपने क्लास को शुरू करा है, सिलेबस के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रामर सेक्शन के बारे में बताऊंगा कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, और पढ़ना तो ये है जो आपको दिखाई पड़ रहा है, फिर कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, इस तरह की एक्टिविटी भी मैं आपके साथ जोड़ने वाला हूं। तो सभी लोग अगर आप लिख लेंगे तो हम लोग अगले पेज पे आएंगे। रिटर्न ऑल ऑफ यू, नहीं लिखे ना? नहीं लिखे अभी, लिखिए। और इसमें आप देख रहे होंगे बाबू कि कोई भी नया टॉपिक नहीं है, मतलब ऑलरेडी हम लोगों ने इस सब को नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब को कहीं ना कहीं क्या किया है, पढ़ा है। लेकिन मैं अभी अगर आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ दूं कि इसमें कौन ऐसा टॉपिक है जो आपका वेरी क्लियर है, कि आप बोलोगे कि सर मेरे से आप कहीं से भी पूछ लो मैं बता दूंगा, तो शायद ही कोई हाथ उठाएगा। और बात है, बता देंगे आप? अरे वाह, वेरी गुड, वो लड़का बता। कौन टॉपिक क्लियर है बाबू मेरा? कौन सा टॉपिक आपका क्लियर है जिसमें पूछने पे आप बता दोगे? क्या सब क्लियर है आपका? अरे गजब, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये कॉन्फिडेंस होता है। ये बच्चा बोल रहा है कि जो भी पूछना है आप सर पूछिए, सारे टॉपिक हमने पढ़ा है। सही बात है, वेरी गुड। चलिए एक छोटा सा, अभी चूंकि एसएससी का हम लोग एग्जाम है, तो मैं एक छोटा सा आपसे सवाल पूछता हूं। अगर रहेगा कि शी शेड कम हेयर, तब तक सभी लोग लिखेंगे, तब तक मेरा भाई बतलाएगा। अगर हम लोग बोलते हैं शी शेड कम हियर, हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच? नहीं, आप फाइनली बताइए, है नहीं, फाइनली बताइए इसका क्या आंसर होगा। पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, वॉइस में नहीं, स्पीच में। चूंकि देखिए इसलिए मैं इसमें मैंने पूछा कि हम लोग 9th-10th में 2-3 टॉपिक जरूरी से पढ़े होते हैं, नहीं, एक टेंस पढ़े होते हैं, सभी लोग पढ़े होंगे, और एक वॉइस पढ़े होते हैं, और एक क्या पढ़े होते हैं, स्पीच, जिसको नरेशन बोलते हैं। तो यही नरेशन वाला सवाल था। बताइए, बता दिए आप कुछ? हाँ, सी सेड दैट कम हियर, सी सेड दैट कम हियर, ऑर्डर दे रहा है। प्रोनाउन कितने होते हैं? नेम देम। प्रोनाउन में एडजेक्टिव, बैठिए बैठिए बैठिए। चलिए, लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने कम से कम हाथ उठाया ना भाई, कि कॉन्फिडेंस ही है कि हम बोल देंगे, है ना जी। वो गड़बड़िया हो रही, अलग बात है। प्रोनाउन में एडजेक्टिव कैसे डाल रहे हो मेरे भाई? कोई बात नहीं, अभी हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ने वाले हैं। हाँ बता रहे थे बाबू, तुम बताओ। हाँ हाँ, नहीं डैट तो उसमें नहीं आएगा, ठीक है ना, टू आएगा कनेक्टर, ठीक है ना। और ये भी जानिए कि कम हेयर अगर रहता है ना, तो जब सेड यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो वो गो देयर हो जाता है। यानी कि सी ऑर्डर्ड, और उसमें ऑब्जेक्ट भी डालना पड़ेगा, मी टू गो देयर, सी ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, यही होगा सिर्फ। और ये हम लोग सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि ऐसा भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बदलेगी, लेकिन ये अच्छी बात है कि हम लोग बोल दे रहे हैं कि भाई पूछिए सर, जहां से पूछना है पूछिए, एकदम हम सब बता देंगे। ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस आगे अच्छा करेगा आगे। चलिए सभी लोग लिख लिए, आप लिख रहे थे इसीलिए मैं बात कर रहा था। सभी लोग लिख लिए क्या? इसमें कोई भी नया टॉपिक नहीं है हीरो, कि आपने ऑलरेडी पहले से नहीं पढ़ा है। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी पूछा जाएगा, जैसे मैं अभी 1-2 ट्रायल दिया तो हम लोग भूल गए होंगे, या 2 बातें होंगी, भूल गए होंगे या पढ़े भी नहीं होंगे, 2 ही बात हो सकती है। लेकिन भूल गए होंगे, ये बोलने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं और दूसरे सेक्शन में। पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर सारे के बारे में एक एक बात करेंगे। तो आइए हम लोग लिखते हैं वर्ड्स एंड देयर यूजेस।
वर्ड्स एंड देयर यूजेज। सभी लोग मेरे साथ जल्दी से लिख लेंगे। इसको हम लोग वोकैब भी बोल सकते हैं ना जी, वोकैब्स। जो हम लोग वोकैब्स बोलते हैं, वोकैबुलरी, वो यही वाला हिस्सा है। तो वर्ड्स एंड देयर यूजेज हमारा दूसरा जो सेगमेंट है सवाल पूछने का, वो यहां से है। तो पहला हमने लिखा है यहां पर इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो आप भी मेरे साथ लिखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। दूसरा हमारा जो पॉइंट यहां पे आ रहा है दैट इज फ्रेजल वर्ब्स, तो इसको भी आप लिखेंगे। फिर तीसरे में हम लोग लिखेंगे वर्ड रिप्लेसमेंट। वर्ड रिप्लेसमेंट ये सब क्या होता है हम लोग अभी देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग का क्या है, यहाँ पे इधर आ गए क्या, तीनों लिख लिए हम लोग? कोशिश कीजिए साथ में लिखने का। और आगे चौथे में वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखिए उसको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद यहां पर आ गया हम लोग का सिनोनिम्स या फिर क्या, एंटोनिम्स। फिर होमोफोन्स, पैरोनिम्स। पैरोनिम्स है ये, NY है, पैरोनिम्स, पैरोनिम्स। और यहां पर हम लोग का क्या है, स्पेलिंग टेस्ट। पैरोनिम्स लिखिए और उसके बाद लिखिए स्पेलिंग टेस्ट। इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वर्ड रिप्लेसमेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स, होमोफोन्स, PHONES है ये थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ी है, इसको आप ठीक कर लेंगे। होमोफोन्स, HOMOPHONES, होमोफोन्स। होमोफोन्स कर लिए हम लोग, ऐसे लिखे है ना, HOMOPHONES, होमोफोन्स, इसको कर लीजिए। और ये क्या कर लेंगे हम लोग, पैरोनिम्स। पैरोनिम्स हो गया। लिख लिए बालक। और उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट, लास्ट में क्या लिखे हैं, स्पेलिंग टेस्ट। सभी लोग इसको लिख लिए होंगे, सब लोग लिख लिए। आइए हम लोग तीसरे सेगमेंट में आते हैं और यहां पर देखते हैं, आगे बढ़े हम, नहीं लिखे क्या, लिख लिए बाबू, पीछे पीछे लिख लिए सभी लोग। आइए आगे बढ़ते, फिर ये दोबारा लौट के भी आएगा तो कहीं डाउट होगा तो लिख लेंगे। चलिए तीसरा लिखिए आप लोग, कंपोजिशन, जिसमें हम लोग के रीडिंग एबिलिटी को चेक करा जाता है। तो राइट द थर्ड सेगमेंट, कंपोजिशन। पहले इसमें हम लोग लिखे हैं कंप्रीहेंशन, जिसको हम लोग पैसेज भी बोलते हैं। लिख लीजिए, फिर हम लोग बारी बारी से बहुत जल्दी इसको देखेंगे। कंप्रीहेंशन हो गया, कंप्रीहेंशन। और यहां पर ऑनलाइन भी कुछ बच्चे शारदा रॉय करके जुड़े हैं। मनीष, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, और यहां पे हम लोगों ने क्या किया, लिखा क्या, कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट। उसके बाद यहां पर हम लोग का ये है ना, कंप्रीहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया हम लोग का। उसके बाद ऑड ऑन आउट हो गया, ऑड आउट हो गया। उसके बाद रीअरेंजमेंट हो गया, और क्या हो गया, सिंगल फिलर, डबल फिलर। इसको नहीं लिखना है। कंप्रीहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, उसके बाद रीअरेंजमेंट हो गया, फिर सिंगल फिलर, डबल फिलर, एक क्या हो गया हम लोग का, ऑड ऑन आउट हो गया। लिखिए, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। वहीं कंपोजिशन ऊपर वाला नीचे आ गया था गलती से, कंप्रीहेंशन यहां पर है। सभी लोग लिख लिए होंगे क्या, इसमें तो 5 ही टॉपिक है ना हम लोग का, 1 2 3 4 5। सभी लोग लिख लिए हैं। अच्छा, थोड़ा सा जल्दी भी हम लोग लिखेंगे, अगर आप लिख लेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया बालक। अब देखिए, सभी लोग लिख लिए ना। चलिए अब देखो, यहां से हम लोग पढ़ना थोड़ा बहुत शुरू करेंगे कि देखो, जो हम लोगों ने, फिर वो आ जाएगा, फिर आ जाएगा, किसी का छूटा होगा तो मैं लिखवा दूंगा। हम लोग सबसे पहले ग्रामर की बात करते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे, मैं आपको, चूंकि ये पहला क्लास है, हम लोग अभी टॉपिक तो शुरू करेंगे ही करेंगे। फिलहाल हमको कुछ बात आपको ऐसा बता रहे हैं कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कैसे है। मतलब हम लोग 9 10 में भी सब कुछ पढ़े होते हैं, लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना कैसे है, इन बातों पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन है कि पढ़े हैं कैसे, पढ़ना कैसे है, क्या क्या नए चीज़ हम लोग एडॉप्ट करेंगे। तो देखो बाबू, इंग्लिश का जब भी आप एग्जाम देने जाओगे या कोई भी एग्जाम देने जाओगे, तो उसमें हम लोग को जनरल कंपटीशन में 2 चीज़ को मेंटेन करना होता है या डेवलप करना होता है। एक स्पीड होता है और दूसरा क्या होता है, एक्यूरेसी। स्पीड का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन को क्या करना है, जल्दी जल्दी बनाना है। स्पीड मतलब क्या हो गया, जल्दी जल्दी। और साथ ही साथ
क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, सही सही भी बनाना है। यानी कि क्वेश्चन को हम लोग को सही सही भी बनाना है और साथ ही साथ हम लोग को क्या करना है कि जल्दी भी बनाना है। तो ये दो बातें हम लोग के साथ जुड़ेंगी। तो इसके लिए कुछ तो हम लोग को क्विक रिस्पॉन्स आना चाहिए कि सेंटेंस में हम लोग कैसे क्या क्या इफोर्ट डालें कि सेंटेंस हम लोग जल्दी से पकड़ ले, है ना, ऐसा कुछ। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 13 टॉपिक्स को मेंशन करा है। सभी लोग इधर आ जाइए, हवा लगेगा तो लगेगा ही, सब लोग इधर आ जाइए। मैं ये बोल रहा था कि ग्रामर में टोटल हम लोग कितने टॉपिक पढ़ने हैं बाबू, 13। और इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपने 9th क्लास में, 10th क्लास में, नहीं स्कूलिंग के दौरान आपने नहीं पढ़ा है। सही है ना, टॉपिक देख लीजिए, मैं पूछूंगा नहीं बीच से। सब लोग ये बताइए, पढ़े कि नहीं पढ़े हम लोग? सारे कहीं ना कहीं हम लोग क्या किए हैं, पढ़े हैं। लेकिन वो अलग बात है कि हम लोग का थोड़ा सा बेसिक पढ़े होंगे, अभी हम लोग एडवांस पढ़ेंगे, या कम पढ़े होंगे, अभी हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे, मैं ये बोलना रहा था। तो इसमें सारे टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है। चलिए मैं छोटा छोटा आपसे बात करूंगा। हेलो, तो क्या क्या हम लोग को बढ़ाना है बाबू? स्पीड और एक्यूरेसी मतलब क्या होता है? सही मतलब गाड़ी खूब तेज भी चलाना है और एक्सीडेंट भी नहीं होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन को जल्दी कैसे बनाएंगे, तो मैं ये चीजें आप में डाल रहा हूं कि क्वेश्चन जल्दी कैसे बनाएंगे। चलिए छोटा सा मैं बात ग्रामर सेक्शन से आपसे करना शुरू कर रहा हूं। आप लोगों को आर्टिकल पढ़ा होगा। आर्टिकल का मतलब ए एंड द, पढ़े हैं क्या? यस और नो? बहुत धीरे धीरे, इतना धीरे धीरे रोसड़ा हमारा नहीं बोलता है। बोलिए पढ़े, यस और नो? यस, ऐसे बोलते हैं अपना रोसड़ा। तो ये आर्टिकल 3 होते हैं बालक, ए, एन और क्या होता है? द। ठीक है। अच्छा मैं एक छोटा सा आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप बताइए कि हम लोग एवरेस्ट के पहले क्या लगाएंगे? एवरेस्ट के पहले क्या लगाएंगे? द लगाएंगे ना? क्या जवाब है, सही। अच्छा ए लगाएंगे, एन लगाएंगे। अच्छा आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा ना जी कि कुछ ऐसे जगह होते हैं, कुछ ऐसे नाम होते हैं जिसके पहले हमेशा हम लोग द लगाते हैं। जैसे माउंटेन्स के नाम के पहले क्या लगाते हैं? द। या कोई रिवर्स का नाम रहेगा तो क्या लगाएंगे? द। कोई न्यूज़पेपर का नाम रहेगा तो क्या लगाएंगे? द। ऐसा पढ़े हैं क्या? तो इसमें द लगेगा कि ए या एन, क्या लगेगा? क्या लगेगा? द। तो देखिए हम लोग द क्यों बता रहे हैं, तो क्यों इसलिए बता रहे हैं ना कि माउंटेन्स हम लोग पढ़े थे ना कि माउंटेन्स के नाम के पहले क्या लगता है? द लगता है, जैसे द हिमालयाज। तो वैसे ही हम लोग इसमें क्या बतला रहे हैं कि एवरेस्ट में भी क्या लगेगा? द लगेगा। लेकिन देखिए अपने बिहार में एक किताब जोरों से चलती है इन फुल स्विंग, दैट इज ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर करके, है ना, आर.के. सिन्हा का लिखा हुआ है, गुड एंड मैन पब्लिकेशन का। तो उसमें आर.के. सिन्हा क्या लिखते हैं कि माउंटेन्स के नाम के पहले, बोलिए नहीं जी, बोलिए नहीं, माउंटेन्स के नाम के पहले हम लोग किसका यूज करते हैं? द का। लेकिन उसमें नोट में उन्होंने ये भी लिखा है कि कोई भी चोटी का नाम रहेगा, पीक का, तो उसमें हम लोग द का यूज नहीं करते हैं। माउंटेन का नाम रहेगा तो उसमें क्या लगाते हैं? द। लेकिन कोई पीक्स यानी कि चोटियों का नाम रहेगा तो उसमें हम लोग द का यूज नहीं करते हैं। अब आपको ये बताना होगा कि जो एवरेस्ट हमारा यहां पर है, तो ये माउंटेन का नाम है या फिर पीक का नाम है? माउंटेन है या फिर पीक है एवरेस्ट? द एवरेस्ट इज, या एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक बोलेंगे या हाईएस्ट माउंटेन बोलते हैं? पीक है ना, पीक है कि माउंटेन है? अच्छा इसमें भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा अब ये जब इसी में कंफ्यूजन है कि ये पीक है कि माउंटेन है, और रूल क्या है कि माउंटेन के नाम के पहले क्या लगेगा? हेलो, बाद में लिख लीजिएगा ना जी, आप लोगों से तो हम परेशान हो रहे हैं धीरे धीरे, नहीं करिए बात बाबू। ओह, बाद में फिर ये आएगा बाबू, ठीक है ना। और हम लोग थोड़ा सा बड़े हो चुके हैं, तो ये 9th-10th का नहीं है ना। 9th-10th में हम लोग ऐसे कर देंगे, बैठे रहते हैं, एक लड़का पीछे वाला ऐसे कर देगा, तो फिर पीछे वाला बोलेगा सर देखिए हमको ये ऐसे ऐसे कर रहा है, तो फिर सर उसी में ले जाकर ऑफिस में समझाते हैं, बेटा ऐसे नहीं करते हो। फिर दो आएगा तो एक पीछे से ऐसे कर देगा, तो इसी में सब तमाशा चलते रहता। बैठने के लिए झगड़ा हो जाएगा, हम यहाँ बैठेंगे तो हम बैठेंगे। लेकिन जनरल कंपटीशन के बच्चे बड़े हैं, अभी तक हम लोग पढ़ते थे कि फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, थर्ड आ गए, इसी में सिमटे रहते थे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि 30-40 हज़ार रुपया महीना आएगा। और दुनिया का सबसे खूबसूरत मैसेज होता है वहीं जब आपके मोबाइल में आएगा कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड 40,000, है ना जी। अभी आप लोग मोबाइल में मैसेज आता होगा, थोड़ा बड़े हो चुके हैं, कि तुम जान हो, प्राण हो, किडनी हो, फेफड़ा हो, इस सब मैसेज पे एकदम विश्वास नहीं करें, सब झूठ फेक मैसेज है। और एक दिन जब आप 1 तारीख को भारत सरकार के द्वारा आपके मोबाइल में जब मैसेज आने लगे कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड 40,000, है ना, तो रोज आप सुबह में उठ कर ऐसे ऐसे चलते होंगे, उस दिन देखिएगा आप ऐसे ऐसे चलने लगे, है ना, एटीट्यूड आ जाता है। पैसा के बारे में बोला गया है बालक कि पैसा खुदा नहीं होता है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं होता है। पैसा में बहुत दम है। अगर आपको मैं बोलूंगा कि चलो तुम्हारा एसएससी में नौकरी करवा देते हैं, सैलरी नहीं मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर अच्छा मम्मी से पापा से पूछ के आते हैं। अगले बोलेंगे कि सर अभी थोड़ा होली है, रुकिए ना सर। फिर बोलेंगे तबीयत खराब है सर, उसके बाद सर को ब्लॉक लिस्ट में कर देंगे,
कि बिना पैसा का ही काम करवाना चाह रहे हैं ना जी, ऐसा ये चीजें हैं। तो दुनिया का कोई भी आप काम करते हैं बाबू, तो उसका एक ही अल्टरनेटिव होता है, हाउ टू अर्न मनी। जैसे कोई टीचर है, पढ़ा रहे हैं किसके लिए भैया? पैसे के लिए। कोई डॉक्टर है, काम कर रहे हैं किसके लिए? कि देखते हैं ना कि नगर निगम वाले बेचारे नाले में घुस जाते हैं, भीतर गंदा हो जाते हैं, किसके लिए? पैसे के लिए। चोर चोरी करता है पैसे के लिए। और आप लोग पढ़ भी रहे हैं किसके लिए? सच्चाई तो यही है, बोलने में अच्छा लगता है कैरियर बनाने के लिए, है ना, लेकिन अगर आपको पैसे ना मिले पढ़ के नौकरी करके तो फिर फायदे कोई नहीं है ना जी। तो हम लोग मजबूती से पढ़ते हैं। आइए, तो अब देखिए, इसी में हम लोग को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये माउंटेन है और ये क्या है? पीक है। तो रूल क्या है कि माउंटेन में द लगेगा, हेलो, और पीक में द नहीं लगेगा। तो इसके लिए पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितने सारे माउंटेन के नाम है आपको याद होने चाहिए, है ना, और जितनी सारी चोटियां हैं सबका नाम याद होना चाहिए। तब ना हम लोग बोलेंगे कि ये माउंटेन है तो इसमें क्या होगा? द लगेगा, और ये चोटी है तो इसमें द नहीं लगेगा। तो आप ईमानदारी से बताइए, किसी को 50 माउंटेन का नाम याद है क्या? हाथ उठाइए। 50 पहाड़ का नाम, 50 माउंटेन्स ने नहीं याद है? 20 चोटी का नाम? आपके अपने चोटी का भी नाम याद नहीं होगा, नहीं होगा ना जी, सही बात है। तो 20 चोटी का नाम कैसे याद होगा? अब रूल ये है कि पहाड़ है तो द लगा दीजिए और चोटी है तो द नहीं लगाइए। तो पहले तो 3 महीना लगेगा भैया, पूरे पहाड़ चोटी को याद करेंगे, आप फिर भी याद नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि पहाड़ बोलेंगे तो नाक हिलेगा और चोटी बोलेंगे तो कान हिलेगा, तो आपको पता चल जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो ये बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। तो कितना बढ़िया इसमें जेसी नेस्फील्ड अपना कंसेप्ट डालते हैं कि अगर कोई माउंटेन हो, सभी लोग सुनेंगे। यहां से मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर दिया है और मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। कोई भी माउंटेन हो या कोई भी पीक हो, देखो बाबू, अगर वो देखने में प्लूरल हो, अर्थात उसके लास्ट में एस लगा रहे, क्या लगा रहे? एस, तब तो हम लोग उसमें द का यूज करेंगे। लेकिन अगर वो देखने में प्लूरल न हो, अर्थात उसके लास्ट में एस नहीं लगा रहे, तो उसमें हम लोग कभी भी द का यूज नहीं करेंगे। सिंपल सी बात मैं आपके साथ जोड़ा हूं कि कोई भी माउंटेन है या कोई भी पीक है, अगर उसमें एस लगा है तो उसमें हम लोग द का यूज करेंगे, और एस नहीं लगा है तो द का यूज नहीं करेंगे। सिंपल। अब आप बताएंगे, सभी लोग बताएंगे, यहां पर हम लोग लिखते हैं अगर हिमालयाज, तो बोलिए इसमें द लगेगा कि नहीं लगेगा? द लगेगा, क्योंकि लास्ट में क्या लगा है? एस लगा है। अब बताइए, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे आल्प्स, तो द लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना, क्योंकि लास्ट में क्या लगा है? एस। अब बताइए फिर से बाबू आप ही, एवरेस्ट अगर रहेगा तो इसमें द लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ना, ठीक है, क्या बात है। अब बताइए माउंट आबू रहेगा, माउंट आबू, तो लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अब बताइए विंध्याज रहेगा तो लास्ट में एस है, तो द लगेगा कि नहीं लगेगा? और कंचनजंगा रहेगा, तो नाम सुने कंचनजंगा, तो कंचनजंगा के लास्ट में एस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो उसमें द लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जिसमें एस लगा है उसमें द लगेगा, और जिसमें एस नहीं लगा है उसमें द। तो ये आसान है कि पहाड़ चोटी याद करेंगे हम लोग, ये आसान है। अब जितना टॉपिक आप पढ़ोगे ग्रामर में, ये बात खास मैं आपके साथ करने जा रहा हूं कि जितना टॉपिक हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे तो उसमें 2 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। ये जो नीचे लिखे हैं ना बाबू हम लोग, ये टॉपिक का नाम नहीं है, बल्कि ये सवाल पूछने का तरीका है। एक सवाल पूछने का तरीका क्या होता है? कॉमन एरर। और एक तरीका क्या होता है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये जो 2 बात आपके साथ में करूंगा, कॉमन एरर का और ये सेंटेंस, तो ये कोई टॉपिक नहीं है, सवाल पूछने का क्या है? तरीका है। जैसे मैं दोनों का एक एक एग्जांपल आपको दे दूं, क्योंकि ये पहला क्लास है तो सारा टर्म कंडीशन आपको समझना होगा। अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर जो रूल आपने पढ़ लिया है, अब इसे मैं 2 क्वेश्चन आपके साथ जोड़ के दिखा रहा हूं। आप देखिए, तो जैसे एक सेंटेंस में ऐसे लिखता हूं कि द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, ठीक है, और यहां पे लास्ट में हम लोग का क्या रहता है? नो एरर। और इसको हम लोग तोड़ देंगे, द एवरेस्ट ए इज द हाईएस्ट बी, पीक सी, और नो एरर क्या हो गया? डी हो गया। ऐसे ए बी सी डी। और इंस्ट्रक्शन में हम लोग को लिखा रहता है कि फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर, यानी कि उस हिस्से को बताइए जिसमें कोई क्या है? एरर है। तो आप लोग बताएंगे किसमें एरर है? सभी लोग नहीं बोल रहे यार, किसमें एरर है? ए में, क्योंकि एवरेस्ट में क्या लगा है? और एवरेस्ट में द लगना चाहिए कि नहीं? नहीं लगना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है कि फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर, उस हिस्से को बताइए इसमें कोई क्या है? एरर है। तो एरर किसमें है? ए में। तो हम लोग अपना ए वाले, जैसे यहाँ पे पहला हो गया ए बी सी डी, एग्जाम देने जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि ए पे क्लिक कर लेंगे, यानी कि हमारा का पहला का जो आंसर सबमिशन होगा वो क्या होगा? ए होगा। तो ऐसे सवाल को बोलते हैं हम लोग, मालूम है क्या? कॉमन एरर। क्या बोलते हैं? मतलब कोई एरर है, आपको क्या करना है? बताना है। ऐसे। अच्छा, एरर नहीं रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा?
नो एरर, मतलब कोई एरर नहीं है। तो ऐसे सवाल को बोलेंगे कॉमन एरर। दूसरा, इसी में एक और सवाल मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर हम लोग द एवरेस्ट इज को क्या करेंगे, हाईलाइटेड कर लेंगे, या इसको जो है कि नहीं बोल्ड कर दिया जाएगा, इटैलिक कर दिया जाएगा, या किसी तरीके से ये अलग हो गया, अंडरलाइन कर दिया गया। अब यहाँ पे द एवरेस्ट इज है, इसके जगह पे क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग के पास अब 4 ऑप्शन रहेगा। एक रहेगा कि एवरेस्ट आर, एक बी में हमारा रहेगा द एवरेस्ट आर, एक हमारा सी में रहेगा सी में रहेगा एवरेस्ट इज, और फिर हमारा डी में रहेगा एवरेस्ट आर, और फिर एक ई में लिखा रहेगा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, मतलब सेंटेंस हमारा सही है, इसको सही करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके। तो बताइए द एवरेस्ट इज के जगह पे क्या होगा, इसके जगह पर द एवरेस्ट इज के जगह पे इसमें से क्या होगा, आप नंबर बोलिए, ए बी सी डी, सी होगा। क्या होगा, सी। चूंकि यहां पर एवरेस्ट में द का यूज नहीं करते हैं और एवरेस्ट सिंगुलर है तो वर्ब तो सिंगुलर लेगा, तो आर तो लगेगा नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या करेंगे, सी। तो इसको बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी कि सेंटेंस का कोई पार्ट एरर है, गलत है, उसको इंप्रूव कर देना है, मतलब क्या कर देना है, सही। तो दोनों एक ही नॉलेज से बनेगा। मतलब हम लोगों ने एक ही रूल पढ़ा ना कि एवरेस्ट में द लगेगा कि नहीं लगेगा, एवरेस्ट में द लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। और उसी रूल से हम लोगों ने 2 सवाल बना लिया। पहले जो मैंने बताया था वो क्या था, कॉमन एरर, और अभी जो मैंने बता दिया वो क्या था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। बोलिए बातें समझ में आ रही है। तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे बाबू ग्रामर में, तो ये 2 तरीके हैं सवाल पूछने के। बोलिए बातें समझ में आ रही है हम लोग को। तो अब ये देखिए पहाड़ वाला बात हम लोग समझ गए सभी लोग। तो एक बार फिर बताइए, माउंट आबू में क्या लगेगा, द लगेगा कि नहीं लगेगा, और एवरेस्ट में द, कंचनजंगा में द, और विंध्यास में, हिमालयाज में लगेगा। चलिए अब बताइए, एक छोटा सा और बात आपसे करेंगे। प्रोनाउन सभी लोग पढ़े हैं क्या, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कौन बताएगा, 10, वेरी गुड, नेम देम, बताइए बाबू, बहुत सही बात है, आप पढ़े हैं तो नेम देम। तीसरा कौन बोले, आराम से बोलिए, आराम से। पहला एक, अच्छा आप जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में थे क्या यार, एक, उसके बाद दूसरा बोलिए, हाँ 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 कोई बात नहीं, हम लोग पहले भी देखिए, सभी लोग जितने सारे हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, सारे को याद था, पहले कभी किए थे कि नहीं किए थे जी, आप बताइए, पहले पढ़े थे, उतना नहीं पढ़े थे, मतलब थोड़ा बहुत पढ़े थे ना, ऐसा पढ़े थे, सभी लोग पढ़े होंगे यार, है ना, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं बोलिए, सभी लोग पढ़े हैं, लेकिन वही है कि भूल गए। तो ये सही बोल रहे थे। एक हम लोग पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे क्या, और जो एक बोल रहे हैं आप क्या बालक, पॉजेसिव, ये भी पढ़े थे हम लोग। फिर हम लोगों ने पढ़ा होगा इंडेफिनिट, याद कर रहे हैं हम लोग, इंडेफिनिट। फिर हम लोगों ने पढ़ा होगा इंटेरोगेटिव, क्या पढ़ा होगा जी, इंटेरोगेटिव। फिर हम लोगों ने पढ़ा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, याद आ रहा है कुछ हम लोग को। फिर हम लोग पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटिव, जो भाई बोला था 10 उसको याद आ रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा था रेसिप्रोकल, क्या पढ़े थे बाबू, रेसिप्रोकल। फिर हम लोगों ने आगे पढ़ा था रिलेटिव, क्या पढ़ा था, रिलेटिव। और एक हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव को ही इम्फैटिक बोलते हैं। तो इसको अलग नहीं लिख के हम लोग इसी में लिखेंगे, इसको अलग कर देते तो 10 हो जाता, ओवरऑल 9 नहीं होते हैं। चलो दोनों सेम है, खाली यूज अलग अलग है, ठीक है ना, ये आगे पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, अभी भी मैं बता रहा हूं, पहले हम लोग भूल गए थे, अभी मैं बता दूंगा, आप दांत टूटने तक पक्का नहीं भूलेंगे। तो पहला कौन सा प्रोनाउन है, सभी लोग बोलेंगे कौन सा है, दूसरा देन, देन, ये और ये क्या है। अब देखिए इसके लिए एक छोटा सा बात आपको मैं बता रहा हूं, हम लोग क्या कर दिए कि p² I² d² RQ, ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने लिख लिया, p² I² d² RQ, यानी कि p से कितने हैं बाबू, 2, p से 2 है क्या, और I से भी कितने हैं, 2, और d से भी कितने हैं, 2, और r से कितने हैं, r से कितने हैं, 3। तो p से 2 पर्सनल और पॉजेसिव, पर्सनल और,
सभी लोग देखिए, अभी लिखना नहीं है, देखिए ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। मैं आपको आज के क्लास में सिंपली ये बताने का कोशिश कर रहा हूं कि हम लोगों ने पढ़ा था कैसे और पढ़ना है कैसे, क्योंकि क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी बनाने आना चाहिए, इसलिए रिस्पॉन्स भी आप में जल्दी आना चाहिए। फिर से देखिए, पी से कितने हैं बताइए? 2। कौन कौन? पर्सनल और पॉजेसिव। पर्सनल और, मैं मिटा दिया हूं, फिर पूछूंगा जी किसी को खड़ा कराएगा, इसलिए सभी लोग ईमानदारी से बोलेंगे। पी से 2 पर्सनल और, पर्सनल और, चलिए आई से 2 बताइए कौन कौन? एक इंडेफिनिट और दूसरा क्या? इंडेफिनिट और क्या? इंडेफिनिट और क्या? इंट्रोगेटिव। फिर से एक बार बोलिए, पी से 2 कौन कौन? पर्सनल और एक क्या? पॉजेसिव। याद हो गया क्या हम लोग को? अच्छा, आई से 2 कौन कौन? इंडेफिनिट और एक क्या? इंटेरोगेटिव। क्या बात है, क्या कमाल का जोश है हम लोग के पास। और डी से कितने हैं बोलिए? डी से कितने हैं पहले? जो पूछा जाएगा वो जवाब देंगे। अभी पूछा जाएगा आपके गांव का मुखिया का नाम क्या है, तब बोलेंगे 40 साल के हैं, तो ये थोड़ा अलग हो गया, मतलब उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं लेकिन थोड़ा सा अलग हो गया है ना जी। तो डी से कितने हैं? 2। कौन कौन? डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। फिर से बताइए, डी से कितने हैं? पहला, दूसरा, क्या बात है। और आर से कितने हीरो? 3 ना। आर से कितने हैं? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, बोलिए, पहला, दूसरा, रिलेटिव क्या है, और तीसरा क्या है? पहला क्या है? रेसिप्रोकल, दूसरा क्या है? रिलेटिव, और तीसरा क्या है? रिफ्लेक्सिव। तो पी से एक पर्सनल हो गया और दूसरा क्या हो गया? पॉजेसिव। आई से इंडेफिनिट और इंट्रोगेटिव, डी से डेमोन्स्ट्रेटिव। और अब बताइए, अब फिर से आप खड़े हो जाइए जो अभी बतला रहे थे भाई, फिर से बताइए। तो पी से 2 कौन कौन? पर्सनल और, गुड आंसर। आई से नहीं, अभी वही बतलाएंगे। उसके बाद डी से, गुड। और आर से कितने होते हैं? कौन कौन? रेसिप्रोकल, रिलेटिव, और एक क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। वेरी गुड, वेरी गुड। लड़कियों में से कौन सबका नाम बतला सकता है? लड़कियों में से बतला सकती हैं आप? देखिए, बैठिए, सभी लोग बतला सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग, है ना जी। बोलेंगे तो पता नहीं, एक भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा हम लोग राजा महाराजा, कोई दिक्कत हो जाएगा। चलिए खड़े हो जाइए। सब लोग एकदम सामान्य लोग हैं, एकदम अच्छे लोग हैं। हाँ, पी से 2 कौन कौन? हाँ, आई से, अच्छा बैठिए, सभी लोग एक बार बोल देते हैं। पी से कितने हैं ये तो बोलेंगे ना भैया, कितने हैं जी? एक मैं बोलूंगा, एक आप बोलेंगे, एक कदम मैं बढ़ाऊंगा, एक कदम आप बढ़ाएंगे, ऐसे हम लोग पूरी जिंदगी गुजार लेंगे, है ना जी, ऐसा। चलिए, पी से 2, एक पर्सनल और दूसरा, एक पर्सनल और दूसरा, क्या बात है। आई से कितने हैं? एक इंडेफिनिट और दूसरा, एक इंडेफिनिट दूसरा। और डी से कितने हैं? एक डेमोन्स्ट्रेटिव और, एक डेमोन्स्ट्रेटिव और आर से कितने हैं? बीच में भी कोई एंट्री मार दिया हमारे आपके अलावे, है ना जी। तो पहला आर से क्या हो गया? रेसिप्रोकल, दूसरा क्या हो गया? रिलेटिव, और तीसरा क्या हो गया? फॉर्मूला याद रखेंगे, पी स्क्वायर आई स्क्वायर डी स्क्वायर आर। पी से 2, आई से 2, डी से 2 और आर से कितना? 3। तो देखिए, किताब में भी होता क्या है बाबू कि यही लिखा है, लेकिन किताब में कैसे लिखा रहेगा? तो पहले पर्सनल लिखा रहेगा, फिर इंडेफिनिट लिखा रहेगा, फिर रिलेटिव लिखा रहेगा, फिर पॉजेसिव। तो हम लोग पढ़ते हैं और एक निश्चित समय के बाद क्या करते हैं? भूल जाते हैं। लेकिन अभी हम लोग को कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि लंबे समय तक हम लोग को क्या रहे? याद रहे। तो ये इस बात से आपको बोलिए, लंबे समय तक याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये इसको बोलते हैं हम लोग वे ऑफ डिलीवरी, मतलब किसी चीज को आपके साथ कैसे पहुंचाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके एक दिन मामा जी आ गए और बोले कि थोड़ा जल्दी से खाना बनाओ, मेरे को स्टेशन जाना है गाड़ी पकड़ने, तो आपने उनको दाल चावल और भुजिया ऐसे बना दिया। और आप देते कैसे हैं? तो ये थाली ले लिए, थाली में पहले भुजिया रख दिए, उसके ऊपर चावल रख दिए, ठीक है ना, और उसके बाद समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, कटोरी में यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया? दाल दे दिया। तो मामा जी के सामने हम लोग जब दे देंगे तो उनको क्या क्या दिखलाई पड़ेगा? बोलो, चावल और आपने बनाया था क्या क्या, और आपने दिया था क्या क्या? चावल दाल भुजिया। लेकिन देने का आपका तरीका क्या था? गड़बड़, जिसके चलते आदरणीय मामा जी को समझ में नहीं आ रहा है। अब बोलेंगे, आप लेके जाएंगे तो आप वो बोलेंगे कि अरे यार खाली जो है कि नहीं चावल और दाल बना दिए, और कुछ बनाते मैं कैसे अकेले अकेले खाऊंगा? तो आप बोलेंगे कि मामा जी देखिए ना भुजिया भी बनाए। तो मामा जी अपना चश्मा हिला डुला के देखेंगे, बोलेगी ना ना मजाक नहीं करो,
कम से कम अचार लेके आओ या प्याज काट के लाओ यार, कुछ भी तो लाओ। तो आप बोलेंगे अरे देखिए ना जी, हम आपके चलते गर्मी में पसीना पसीना हो चुके हैं। तो मामा जी बोलेंगे करेगा मजाक, तुम बोले तुम्हारे पापा को कि मामा के साथ मजाक कर रहा है। तो आप बोले कि अरे मामा जी काहे नाराज होते हैं, देखिए ना ये क्या भुजिया है। और ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो चावल के नीचे भुजिया क्या हो जाएगा, दिख जाएगा ऐसा। तो आपने दिया था तीनों, बनाया था तीनों, देने का तरीका गड़बड़ था जिसके चलते मामा जी को समझ में। तो सेम पढ़ाई में भी ऐसे होता है, टेंस 3 होते हैं तो मेरी औकात नहीं कि 1 कर देंगे, हल्का कर देंगे, लेकिन 3 ऐसे पढ़ाया जाएगा कि आपको क्या हो, समझ में आए। ये चीजें होती है। तो पी स्क्वायर आई स्क्वायर डी स्क्वायर आर क्यू, ये सबको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें हमको जहां तक लग रहा है, आप अपनी राय रखेंगे कि हम लोग ग्रामर में जो भी टॉपिक यहाँ पे पढ़े हैं, तो किसी टॉपिक की भले कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक टॉपिक की बिल्कुल गारंटी होती है कि हम लोग पढ़े रहते हैं, दैट इज टेंस। लगता है कि संविधान के किसी अनुसूची में लिखा गया है कि टीचर को टेंस पढ़ाना चाहिए या बच्चों को टेंस पढ़ना चाहिए। तो सभी लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन हम लोग टेंस पढ़े होंगे ट्रांसलेशन मोड में पढ़े होंगे बाबू। ताहे ती है, चुका है चुकी है, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, ऐसे पढ़े होंगे, लेकिन वैसे सवाल नहीं पूछेगा। अच्छा, एक टेंस में मैं छोटा सा सवाल आखिरी आपसे ग्रामर सेक्शन में कर रहा हूं कि सभी लोग बताएंगे कि किस टाइम के साथ सिंस आता है और किस टाइम के साथ फॉर आता है। कोई लोग आप लोगों में से बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं, बताइए। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, टाइम क्या बोले, सीन्स में हमारा भाई क्या बोल रहा है, सीन्स और एक फॉर, तो क्या बोल रहे हैं इसमें, अच्छा पॉइंट ऑफ टाइम बोलिए, उल्टा हम लोग बोल रहे हैं। हाँ हम समझ जाएंगे, अरे इतना थोड़े है जी, आपकी बातें रखी जाएंगी। पॉइंट ऑफ टाइम और ये, अच्छा फिर सीधा कर दीजिए थोड़ा एक बार। हाँ मैंने कलयुग है ना, तो कलयुग में इनको लग रहा है कि कलयुग में उल्टा करते हैं, तो हम भी कर दे रहे हैं, नहीं जी चलिए कोई बात नहीं। तो ये मेरा भाई बता दिया कि सीन्स किसके साथ लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और फॉर किसके साथ लगता है, पीरियड ऑफ टाइम रहेगा। तो अब आप ही बताइए, खड़े हो जाइए, बताइए लास्ट वीक में क्या लगेगा, सीन्स की फॉर, श्योर है आप, नहीं नहीं सीन्स लगेगा। खैर हम आगे बता रहे हैं, बताइए 1 डे में क्या लगेगा, 10 डेज में क्या लगेगा, जुलाई में क्या लगेगा, संडे में क्या लगेगा, द लास्ट वीक में क्या लगेगा। बैठिए 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 बैठिए, कुछ कुछ सही है कुछ गलत है, सही बात है, अच्छा पकड़ है, अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा है। और कौन बतला देगा। अब देखिए सभी लोग यहाँ पे आ जाइए। हेलो, एक एवरेस्ट वाला सबको बात समझ में आया, एवरेस्ट में द लगेगा कि नहीं लगेगा। किसी भी माउंटेन या पीक में द कब लगता है, जब उसमें क्या रहेगा, आईएस नहीं रहेगा तो द, पहला कंसेप्ट आज हम लोग सीखे हैं। दूसरा हम लोग ये सीखे थे कि प्रोनाउन कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 9। उसके फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर आई स्क्वायर डी स्क्वायर आर क्यू। बात तीसरी कर रहे हैं हम लोग सीन्स और फॉर के बारे में। अभी देखिए ये बातें कोई बात नहीं करेंगे प्लीज, देखिए इधर, ये बातें सुनने में बहुत ही अच्छी हैं और सही भी है कि पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में निश्चित समय बोलना चाहेंगे। नहीं तो निश्चित समय रहेगा तो क्या लगा देंगे, सीन्स लगा देंगे, और अनिश्चित समय रहेगा यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, और निश्चित समय तो उसमें क्या लगा देंगे, फॉर। किताब में ये लिखा भी गया और ये बिल्कुल सही कंसेप्ट भी है। लेकिन इसमें क्या फिर होता है कि अगर किसी से हम लोग सीन्स फॉर की बात करते हैं और आपने सीन्स लगा दिया और टीचर थोड़ा डपट के बोलते हैं सीन्स कैसे लगा इसमें, तो आप बोलते हैं ना ना सर इसमें फॉर होगा, फॉर होगा, है ना जी। अच्छा अगर फॉर लगा दिए, टीचर थोड़ा डांट दिए, फॉर कैसे लगा दिए, इसमें फॉर होगा क्या, ना ना सर सीन्स 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 इसमें सीन्स, पक्का सर सीन्स, हम भूल गए थे सर, देखिए ना कल पापा बोल दिए थे ना, उसी से दिमाग मेरा थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, कुछ भी इधर उधर, है ना जी। मतलब ये वाला वही वाला बात हो गया कि तुम जो बात कहोगे वही हम बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहोगे तो हम भी रात कहेंगे, है ना जी। ऐसा मतलब जो भी हो रहा है, लेकिन इसलिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वी आर नॉट वेरी कन्फर्म। जैसे अभी मैंगो मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, आम। मैं कितना भी लाख आपको समझा दूंगा कि मैंगो मतलब आजकल जो कि केला हो रहा है बाबू, मेरा बात मान लो, मैं बहुत बढ़िया टीचर हूँ, मेरा यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर है, ये है, मेरा किताब लिखा हुआ है, मेरा नाम ये है वो है, मैं इस कोचिंग में पढ़ाता हूँ। तो आप बोले ठीक है गुरुजी पढ़ाइए, हम लोग मान लेते हैं। लेकिन बाहर आप जैसे ही जाएंगे, कोई पूछेगा मैंगो, तो आप आम ही बतलाइएगा कि केला बतला दीजिएगा। आम, चूंकि उसमें आप क्या है, कंफर्म है, उसमें आप किसी मार्गदर्शक की आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें है। अभी मैं देखिए आपको सीन्स और फॉर के बारे में कंसेप्ट दे रहा हूं, और ये किसी किताब में नहीं लिखा गया, जो भी मैं आपसे बात करूंगा वो किसी किताब में नहीं है, मैंने सिर्फ आपके लिए उसको आसान किया है। अब देखिए ये हम लोग ये भी सही है बाबू, इससे पकड़ बना लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा और दूसरा कंसेप्ट दे रहा हूं, आप कोशिश कीजिए समझने को। तो अभी हम लोग टाइम को 2 भागों में बांटे थे, एक जिसको हम लोग पुलडल में ये एक मतलब सीन्स
पॉइंट ऑफ टाइम और एक फॉर क्या, पीरियड ऑफ टाइम। अभी मैं दूसरा कंसेप्ट दे रहा हूं, उसको समझिए। तो आज के बाद हम लोग टाइम को दो भागों में बांटेंगे। सभी लोग यहां पर है क्या? एक ऐसा टाइम जिसको हम लोग प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, और एक ऐसा टाइम जिसको हम लोग प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। सभी लोग बड़े प्यार के साथ इस बात को सुनेंगे और सीखेंगे भी। तो एक ऐसा टाइम जिसको हम लोग प्लूरल में चेंज क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है हीरो। और एक ऐसा टाइम जिसको हम लोग प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं का सिंबल है और ये नहीं कर सकते। तो जिसको आप प्लूरल में चेंज कर सकते हो उसमें हमेशा फॉर लगेगा। क्या लगेगा बाबू, क्या लगेगा? सभी लोग नहीं बोल रहे हैं, क्या लगेगा? लेकिन जिसको आप प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते उसमें क्या लगेगा, क्या लगेगा? सीन्स लगेगा। अब इस बात को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो इस बात को और मजबूती मिलेगा और अपने आप में भी हम लोग मजबूती महसूस करेंगे। अब हम लोग इसको यहां से देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहां पे मान लो कि हम लोगों ने लिखा है 5 डेज। सभी लोग मेरे साथ बोर्ड पे रहेंगे। और एक हमने लिखा है मंडे। तो मंडे आपको मालूम है प्रॉपर नाउन है, जैसे पटना है, रोसड़ा है, समस्तीपुर है, मोहन है, वैसे ही क्या है, मंडे। मंडे इज अ प्रॉपर नाउन। तो मंडे का प्लूरल होगा क्या? जैसे आप यहाँ पे मान लो कि मंडे से आपका बैच स्टार्ट हुआ, तो कोई लड़का आपसे पूछा कि आप कब से क्लास स्टार्ट किए हैं, तो आप ऐसा बोलते हैं क्या कि मैं मंडे से पढ़ रहा हूँ। तो ज्यादा इंग्लिश हो जाएगा ना, मंडे से पढ़ रही हूँ, मंडे से पढ़ रहा हूँ। यानी मंडे का प्लूरल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो जिसका प्लूरल नहीं हो सकता है बाबू, उसमें क्या लगाओगे? सभी लोग बोलिए क्या लगाएंगे? तो मंडे में क्या लग जाएगा? लेकिन 5 डेज इसका प्लूरल हुआ है क्या? तो इसमें क्या लगाएंगे? जिसका प्लूरल होगा उसमें क्या लगाएंगे, और जिसका नहीं होगा उसमें क्या लगाएंगे? ये बातें सब समझ पा रहे हैं? आप बहुत धीरे बोले, समझ पा रहे हैं कि नहीं? और थोड़ा देखिए, जैसे कभी आप लोग कहानी सुनते होंगे, आपकी दादी कहानी सुनाती हैं तो बोलती है कि एक राजा था, तो आप जोर से बोलते हैं राजा की 3 रानियां थी। पहले कोई भी कहानी सुनेंगे तो राजा की एक रानी नहीं रहती थी, बहुत सारी रानियां होती थी, है ना। बहुत सारा बात है। और ये शादी के पहले और शादी के बाद में बड़ा अंतर हो जाता है। ऐसे ही एक लड़का लड़की आपस में बात कर रहे थे, फिर उनकी शादी भी हो गई। तो पहले लड़का जब भी बात करता था तो अपनी लड़की को बोलता था कि तुम एकदम चांद नजर आती हो, मतलब बहुत सुंदर हो। ऐसा लड़की बोलती थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना जी ऐसा। अब किसी को आगे बोलने लगे तो उसको यही बोलेगा ना भाई, थैंक यू थैंक यू। उसके बाद शादी हो जाती है उन लोगों को आगे चल के। शादी के ठीक 1 साल के बाद पति जो एक छत पर बैठ करके अपना कुछ काम कर रहा था, लैपटॉप में ऑफिस का काम, तो पत्नी उसकी मेकअप वगैरह करके सज धज के गई वहां पे और बोली कि देखिए तो मैं कैसी लग रही हूँ। वो सुनना चाहती थी कि कैसी लग रही हो, चांद लग रही हो ना, ऐसे करके। तो बेचारा हस्बैंड बोला कि नहीं नहीं उधर बैठो, अभी कुछ काम कर रहे हैं ऑफिस में, डिस्टर्ब ना करो। तो बेचारी चुपचाप बैठ गई कि बताइए ना ये क्या करने लगे, पहले कैसे बात करते थे, अभी कैसे बात करने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद बोली कि देखिए ना मैं कैसी लग रही हूँ। अरे रुको ना जी, हमको काम करने दो। फिर बेचारी अपने ऐड कर दी कि देखिए ना मैं चांद लग रही हूँ ना। तब हस्बैंड गुस्सा गया, बोला कि वो आसमान में तुम्हारा बाप CFA लगाया है ना जी, ऐसे करके। तो वो बोली कि मैं जा रही हूँ रोटी भुजिया बनाने, है ना। आप पहले कैसे बात करते थे, अभी कैसे बात करने लगे, है ना। तो ये बहुत बदलाव आता है। इधर देखिए, इसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा है जी। तो चलिए आते हैं। तो ये देखिए मंडे का सभी लोग यहाँ पर है कि नहीं है, बोलिए। एक बार हाथ सभी लोग ऐसे ऊपर करिए। तो पहले सारे बातों को ऐसे गोली मारिए और पढ़ाई करिए आप लोग, ठीक है। चलिए, तो मंडे का प्लूरल होगा कि नहीं होगा? तो इसमें क्या लगेगा? और 5 डेज का प्लूरल हो रहा है क्या? तो फिर उसमें क्या लगाएंगे? फॉर। आइए दिन, फिर हम लोग महीने की बात करते हैं। यहां पर मैंने लिखा है 6 मंथ्स। अब सारे लोग समझने लगेंगे। और यहां पर मैंने लिखा है अप्रैल। बताइए अप्रैल का प्लूरल होगा क्या? क्या लगाओगे आप? क्या लगाओगे? सिंस। लेकिन यहां पे 6 मंथ्स प्लूरल हुआ है क्या? इसलिए इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? फॉर। बोलिए बात समझ में आ रही है? दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, उसी गाना पे ये चल रहा है हमारा। उसके बाद साल की हम लोग बात कर लेते हैं। 7 ईयर्स। और एक हम लोग लिख लिया 2018। तो बोलिए 2018 का प्लूरल होगा क्या? तो क्या लगाएंगे? क्या बात है यार। और इसका हो रहा है क्या? इसलिए क्या लगाएंगे? फॉर। हम लोग लगता है कि घंटे वाला छोड़ दिए थे। ये बताइए तो, अगर आता है 5 o'clock और एक रहता है 5 hours, सभी लोग बोलेंगे 5 hours रहेगा तो इसका प्लूरल हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना जी। तो होगा तो क्या लगाएंगे? फॉर। और 5 o'clock लिखते हैं क्लॉक्स, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock ऐसे ही लिखते हैं ना। कि क्लॉक्स भी कभी कभी लिख देते हैं, संडे को लिख देते हैं ना क्लॉक्स, नहीं ना, कभी नहीं लिखते हैं, संडे हो मंडे हो। इधर देखिए, तो इसका प्लूरल होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा तो क्या लगाएंगे? इसका हो रहा है तो क्या लगाएंगे? अब बताइएगा आप लोग, मॉर्निंग का प्लूरल होगा क्या? तो मॉर्निंग में क्या लगेगा? इवनिंग का प्लूरल होगा क्या? क्या लगेगा?
और वह बचपन से पढ़ रही है, चाइल्डहुड का पुडल होगा क्या? तो सभी में क्या लगेगा? सिंस। अब ये सारा पढ़ने के बाद भी एक रूल इसी में छुपा हुआ है, दबा हुआ है, उसको समझते हैं सभी लोग यहां पर। अब देखिए, अगर यहां पे मैं वन डे लिखूंगा, वन डे, तो वन डे में इस रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए? सिंस की फॉर। इधर देखिए, हेलो सब लोग इधर देखो जी। तो मैं ध्यान दीजिए, मैं शुरू से रिकैप कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बाबू कि जो टाइम पुडल है, मैं बोल रहा हूं कि जिस टाइम को आप पुडल में चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं तभी तो किए हैं, कर सकते हैं तभी तो किए हैं, कर सकते हैं तभी तो किए हैं। यानी कि वन डे में हमारा वन तो क्या है? डिजिट है, 1 2 3 4। इसमें हमारा टाइम क्या है? टाइम क्या है? डे ही है ना जी। मतलब टाइम डिनोटर वर्ड क्या है? डे। तो अब आप बताइए, डे का पुडल हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। यहां पे क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि क्या है? वन। जैसे ही 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 डेज। 3 लिखेंगे तो डेज। यानी कि डे को पुडल में चेंज करा जा सकता है, और इसको आप पुडल में चेंज कर सकते हैं, उसमें क्या लगेगा? बोलिए, फॉर। लेकिन वन डे के नीचे मेरा मन बदला और मैंने लिख दिया संडे। तो बताइए, संडे का पुडल होगा क्या? इसलिए संडे में सिंस की फॉर। अब देखिए, कोई भी टाइम जिसको आप पुडल में चेंज कर सकते हैं उसके पहले फॉर लगेगा, और जिसको आप पुडल में चेंज नहीं कर सकते उसमें क्या लगेगा? सिंस। अब हम लोग निश्चित अनिश्चित, बात वही है, बात वही है, निश्चित अनिश्चित वाला ही, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का ही बात है। लेकिन उसमें हम लोग नाक ऐसे पकड़ना पड़ता था, और अभी मैंने ऐसे बतला दिया, कभी भी चलते फिरते नाक पकड़ते रहिए, थोड़ा ग्रीस लगा दिए, आपका शार्प काम करेगा। अब देखिए, सभी लोग बनाने लगेंगे, सभी लोग बताने लगेंगे। आप बता दीजिएगा क्या ये वाला? ठीक है, बताइए। 5 डेज, मैं कुछ टाइम बोलूंगा, आपके पहले सिंस फॉर आपको बोलना होगा। आर यू रेडी? यस। 5 डेज, जुलाई, अगस्त, अच्छा जाड़ा का महीना मान लो आ गया, दिसंबर, फॉर ना इसमें आ जाएगा, जाड़ा है इसमें, अच्छा सिंस ही होगा। अच्छा, जाड़ा गर्मी से कोई बात नहीं। अच्छा बताइए, 5 ईयर्स, 5 o'clock, 5 डेज, 4 लगेगा। वन डे, वन डे में 4, और संडे में सिंस। तो इसके पहले इतना स्मूथली आप बतलाती थी, मतलब इतना आसानी से आप पहले बतला लेती थी इसको, तो 10 रुपया लाइए ना, है ना जी। चलिए बैठिए, अभी सारे लोग बोलेंगे ईमानदारी से, ठीक है ना। देखिए, सबसे बाबू आपको मैं बताऊं, वेरी ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग, कि नॉट एज ए टीचर, एज ए बड़ा भाई, का अभी जब आप जनरल कंपटीशन कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो सबसे जो प्रॉब्लमेटिक जोन होगा, मतलब सबसे जो हम लोग कम समझ में आएगा, सबसे जिसमें हम लोग कम नंबर आते हैं, सबसे ज्यादा हम लोग जिसमें फंसेंगे, वो एकमात्र वही है जिसको हम लोग अभी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, दैट इज इंग्लिश। आपको यकीन नहीं होगा तो जो पहले आपके भैया या दीदी पढ़ती है उनसे पूछिएगा, तो सबसे बड़ा अपने बिहार के बच्चों का खास करके सबसे जो बड़ा प्रॉब्लमेटिक जोन है क्या है? इंग्लिश है। लेकिन कोई बात नहीं, जब से हम लोग जगेंगे, जब से हम लोग पढ़ेंगे, तभी से क्या करेंगे? सीखेंगे। जैसे देखिए, आपका जो ये चेहरा है ना, ये गर्दन के कंपेयर में आपको थोड़ा साफ दिखेगा। कभी आईना उठा के आप ऐसे देखेंगे तो आपका चेहरा क्या दिखेगा? साफ, इन कंपेरिजन ऑफ नेक, मतलब नेक के कंपेरिजन में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग चेहरे को दिन में कई बार साफ करते हैं, नहाते हैं तो इसमें 2-3 बार साबुन वगैरह लगाते हैं, और बाहर भी जाते हैं तो इसमें फेयर एंड लवली लगाते हैं। गर्दन में किसी को देखे हैं क्या लगाते हुए? हाँ, गर्दन में कब लगाते हैं? जब किसी पड़ोसी के घर या रिलेशन में गए हैं तो अपना क्रीम हम लोग धीरे से निकालते हैं, और रिलेशन में गए हैं तो उनका क्रीम ऐसे जिलेबी बनाते हैं बढ़िया से, और ऐसे ऐसे करके सब जगह लगाते हैं, गर्दन वगैरह। या फिर कभी शादी वादी में जाते हैं तो सोचते हैं कि थोड़ा बढ़िया से लगा लिया जाए, बाकी जनरली तो नहीं लगाते। तो आपका जो चेहरा है ना बालक, ये अभी तक आधा किलो फेयर एंड लवली खा चुका है, मतलब एक ही दिन में नहीं, धीरे 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 धीरे। लेकिन गर्दन बेचारा 10 ग्राम भी नहीं खाया है जी, तो फिर वो गोरा कैसे हो जाएगा? लेकिन यकीन मानो दोस्त, जिस दिन आप गर्दन पे फेयर एंड लवली मारना शुरू कर दोगे, गर्दन में भी चमक आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो एक बार ताली बजाइए, चमक आ जाएगी, तो यार है ना जी, यह चीज है। तो आप लोग चाहते हैं कि गर्दन पे चमक आ जाए? गर्दन मतलब यहाँ पे इंग्लिश हमारा है। सभी लोग, मैं टाइम बोलूंगा और सभी लोग बोलेंगे, और सभी लोग अगर ईमानदारी से बोलेंगे तो मेरे को लगेगा कि आज का पढ़ाना मेरा सफल हुआ। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? चलिए, मैं कुछ टाइम दूंगा और आपको सिंस और फॉर बोलना है। आर यू रेडी? बहुत धीरे बोल रहे हैं। आर यू रेडी? पहले मैं आपका जोश एक बार चेक कर लेता हूं। मैं बोलूंगा हाउ इज द जोश, तो आप हाई बोलेंगे। अगर हाई रहेगा तो हाई सर, लो रहेगा तो बोलेंगे लो सर। क्या भैया आप कैसे बैठ गए? सीधा बैठिए। देखिए, जवान आदमी ना बढ़िया से बैठेगा। क्या यार तुम लोग ऐसे कर रहे हो, है ना। रोसड़ा में आप ही लोग को देख के हमको एनर्जी आता है, भाई रोसड़ा में भी बच्चे पढ़ने वाले हैं ना।
हम लोग का जब आप प्रोफाइल जानेंगे कैसे काम करते हैं, 14 घंटा हम लोग पटना में पढ़ाते हैं ना, कैसे क्या क्या करते हैं, तो आप दंग रह जाएंगे फिर कैसे आते हैं ये लोग, है ना। लेकिन हम लोग आदित्य सिविल सर्विसेज से मैं 8 साल से जुड़ा हूँ। पहले बेगूसराय चलता था, है ना, एक लंबा समय से हम लोग काम कर रहे हैं ना, फिर आगे करते रहेंगे धीरे धीरे। देखिए बार बार अगर हमको बताना पड़ेगा कि मैं रूपवान हूँ, गुणवान हूँ, धनवान हूँ, तो चाणक्य ने बोला कि कहीं ना कहीं आप में कमी है, तभी आपको बतलाना पड़ता है। क्योंकि देखिएगा जिसका सैलरी कम रहेगा ना, तो आएगा आपके पास बैठेगा, बोलेगा कि अब मेरा 40,000 हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा है, 40,000 हो गया। फिर एक दिन बाद अब मेरा 50 हो गया है ना, अरे भैया कौन पूछ रहा है। और जिसका 50 वास्तव में रहेगा, पूछोगे कि तब बहुत कमा रहे हो आजकल, बोले दाल रोटी चल जा रहा है, भगवान की कृपा है सब, है ना, जैसे बोलता है। अच्छा कम रहेगा, बिना पूछे हुए बोलते रहेगा, ये हो गया वो हो गया, ऐसे होने वाला है, भूचाल आने वाला है। हाँ आंधी भी नहीं आएगा, भूचाल भूचाल वाला करेगा ना जैसे। अब देखिए सभी लोग ईमानदारी से बोलेंगे, आर यू रेडी। हम मैं बोल रहा था कि मैं बोलूंगा हाउ इज द जोश, अगर हाई रहेगा तो हाई सर बोलेंगे, नहीं तो लो सर बोलेंगे। हाउ इज द जोश, हाई, हाई मतलब ऊंचा ऊंचा, हाई वाला हाई नहीं, हाई ऊंचा, समझ रहे हैं हम। चलिए हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। हाँ आप लोग का हाई है यार, कुछ लड़की नहीं बोल रही है, तुम लोग खाली लड़की बोलेगी। एक बार रुक जाओ, तो तुम लोग बदमाशी कर रहे हो, खाली मेरी प्यारी प्यारी लड़कियां सभी बोलेंगी, लड़के एकदम चुप। चलिए बोलिए हाउ इज द जोश। ऐसे तो लग रहा है ना कि हाई सर नहीं बोल रही है, लोग चॉकलेट निकाल के बोलिए खाई सर, है ना, जैसे एकदम कमजोर लग रही है तुम लोग। बोलिए देखिए अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, और जनरल कंपटीशन के बच्चे एकदम बोल्ड होने चाहिए। ये नहीं कि कोई देख लिया, कोई हंस दिया तो हम लोग ऐसे मुरझा जाएंगे, एकदम टाइट रहेंगे, आंख निकाल लेंगे, है ना जी, ऐसा इतना मजबूत रहेंगे हम लोग। हाउ इज द जोश, जोर से बोलिए एक बार आप लोग, है ना। देखिए बचिया है, मैं मेरा एक फेसबुक पे पेज भी है, ओम मिश्रा द फेनेस्टर करके, आप लोग देखेंगे, उसमें मैं बच्चियों के लिए भी लाइन लिखा हूं कि फूलों सी नाजुक मुस्कुराती है बेटिया, 2 कुलों में उजाला फैलाती है बेटिया। फूलों सी नाजुक मुस्कुराती है बेटिया, 2 कुलों में उजाला फैलाती है बेटिया, बहुत कमी है फरिश्तों की यहाँ, इसीलिए जन्नत से जमी पे आती है बेटिया। और बेटिया ऐसे बोलेंगे क्या, जोर से बोलेंगे बेटिया, है ना जी। चलिए हाउ इज द जोश, हाई सर बोलिए हाउ इज द जोश। सभी लोग बोलो, नहीं तो मारेंगे पटक के तुम लोग को अभी हम। हाउ इज द जोश। हाँ देखिए ये ना हुआ, देखिए ये सीरियस लीजिए आप लोग, सीरियस सभी लोग बोलेंगे। चलिए सभी लोग हाउ इज द जोश। अरे बाप रे बाप, चलिए डन, ये जोश है, ये जोश है। अब मैं टाइम कुछ बोलूंगा हीरो, और मैं हीरो बोलता हूं, इसलिए लड़कियों को नाराज नहीं होना कि कभी सर हीरो ही नहीं बोले। हीरो का मतलब, हाँ मैं बोल देता हूं, क्योंकि ये पहला क्लास है, धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। हीरो मतलब वीर होता है। जैसे बिहार पुलिस में मान लो कि लड़का भी होती है और लड़की भी होती है, तो चीफ मिनिस्टर सबको बुला रहे हैं और बोले, उन्होंने चीफ मिनिस्टर बोला कि आप सभी लोग आए हैं, मतलब लड़का भी है और पुलिस लड़की भी है, तो चीफ मिनिस्टर बोले कि आप लोग मेरे देश के असली हीरो है। तो कोई लड़की बोलती है थोड़े कि सर हीरोइन को बार नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। हीरो मतलब क्या हो गया, वीर, तो वीरता से मेरा मतलब होता है, तो सभी हीरो मेरा बोलेंगे। चलिए मैं टाइम बोल रहा हूं, बोलिए 5 डेज। 2-3 चरण में बोल रहे हैं, 4 4 4 ऐसे एक साथ बोलेंगे 5 डेज। अच्छा 10 डेज। कोई सीन्स भी बोला धीरे से ना, उसी में सीन्स नहीं बोलिए। उसके बाद बोलिए जुलाई, अगस्त, कौन, देखिए उसमें फिक्सेशन का, बैठिए बताते हैं। फिक्सेशन का बाबू अलग अलग तरीका होता है, वो अलग अलग तरीके से हम लोग बोलेंगे। जैसे अगर आप बोलते हैं कि मैं 10 महीनों से पढ़ रहा हूं, और एक बोल रहे हैं हम लोग कि मैं मार्च से पढ़ रहा हूं, तो दोनों में आप बताइए कि दोनों में सर्टेनिटी किस में है, मार्च में। अब उसमें भी फिर बोलेंगे कि मार्च में 20 तारीख से पढ़ रहे हैं, तो वो ज्यादा क्लोज हो गया। फिर 20 तारीख को 10:10 पे पढ़ रहे हैं, वो ज्यादा क्लोज हो गया, है ना। तो वो अलग अलग, जैसे कि आप अपना एड्रेस भी बतलाते हैं, सिंपल सा देखिए लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप एड्रेस बतलाते हैं, तो अभी जैसे रोसड़ा में कोई पूछेगा तो आप अपने गांव का नाम बतलाएंगे। क्या नाम है आपके गांव का नाम, पूरा, हाँ जो भी है, दूधपुरा, हाँ ठीक है ठीक है, दैट्स नाइस। गांव का नाम, गांव बहुत प्यारा होता है यार, है ना, जो भी है छोटा छोटा, तो उसमें ये बताए। अच्छा आप बाय द वे बताइए कि अगर आप समस्तीपुर जाएंगे, कोई पूछेगा तो आप कहाँ के बतलाएंगे, रोसड़ा बतलाएंगे। अच्छा आप पटना चले जाएंगे तो फिर समस्तीपुर। अच्छा आप जो है कि नहीं दिल्ली चले गए तब बिहार, कहीं इंग्लैंड चले गए तब इंडिया, तो आप बोलेंगे सर बिहारों तो पर्टिकुलर है, तो सबका रेंज बदल रहा है ना, जैसे जैसे रेंज बदलेगा आपका पता भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो 2 बातें समझनी है आपको कि मैं 4 महीनों से पढ़ रहा हूं,
तो इसमें किस महीने से पढ़ रहे हैं पता है क्या? नहीं पता है ना, लेकिन बोले कि मैं मार्च से पढ़ रहा हूं, तो पता हो गया किससे पढ़ रहे हैं? मार्च से पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? मैं 7 दिनों से डेमो क्लास कर रहा हूं, किस दिन से कर रहे हैं पता है क्या? नहीं, लेकिन बोलते हैं कि मैं मंडे से कर रहा हूं, तो ये फिक्स हो गया। कब से कर रहे हैं? मंडे से। आइए हम लोग जहां से शुरू किए थे वहां पे आते हैं। 5 डेज, 10 डेज, अप्रैल, मार्च, संडे, 1 डे। इसमें फंस रहे हैं हम लोग, फंस रहे हैं। जब इतना देखिए, इतना बताने के बाद अगर आपको नहीं आएगा तो हम तो यही ना बोलेंगे भाई कि हमने तुम्हारे याद में रोकर टब भर दिए, हमने तुम्हारे याद में रोकर टब भर दिए, बेवफा तुम आए और नहा के चल दिए, है ना जी? ऐसे नहीं चलेगा। पीछे वाले भैया आप समझ रहे हैं कि खाली इसी का मजा ले रहे हैं? समझ रहे हैं ना? आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। सबसे पीछे जो बच्चे, अगर वो पिछले बेंच पे भी समझ में आ रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। बताइए, 10 डेज, जुलाई, अगस्त 2018, सिंस मार्च, 6 years फॉर। अगर तुमने 10 रुपया दिया होता ना तो मैं 10 रुपया उसको दिया होता, है ना जी? तुमने नहीं दिया, वेरी गुड, बढ़िया बता रहे आप, मैं ये बोला, ठीक है ना? चलिए, हेलो, तो सभी लोग इसको बता देंगे क्या? अब चलिए इधर देखिए, मैं और देखो बाबू, आप लोग वर्ड भी बहुत सारा याद किए हैं क्या पहले से? कितना? अच्छा, किसको किसको कितना कुछ आइडिया होगा हम लोग को कि 500 वर्ड याद होगा, 600, 800, 400, मतलब सब एप्पल काऊ कैट सब मिला के कुछ तो आइडिया होगा ना जी? आवाज मेरा साफ नहीं आ रहा है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। मैं आवाज ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं इसको कोशिश करता हूं और कम करने का। हेलो, क्या मैं आप सुन पा रहे हैं मुझे? अब कम हो गया आवाज? कह नहीं, पंखा को बंद कर दिए ना थोड़ा सा, आवाज काहे नहीं आ रहा है भैया? अच्छा सुनिए, तो मैं बोल रहा हूँ, कोशिश कीजिए समझने का कि ये क्लास खत्म होगा तो मैं 500-500 रुपया बांटूंगा। कितना रुपया बांटने को बोले हैं? सुनाई तो पड़ रहा है यार, तुम मजाक कर रहे हो इसका मतलब, है ना? चेक कर लिए थे ऐसे हम लोग, है ना, कि क्लास खत्म होगा तो मैंने बोला कि 500-500 रुपये बांटेंगे। पूछे उससे तो नहीं सुनाई पड़ता, तो ये ना बोलता कि सर पता नहीं चला कितना बांटेंगे, सीधे बोल रहे कि 500। इसका मतलब तमाशा कर रहे हैं आप, है ना जी? चलिए अब देखिए इधर आते हैं, इधर देखो बालक, ये आपने वर्ड्स को, इसमें इस सब का नाम सुने हैं आप लोग? इडियम्स, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, वर्ड रिप्लेसमेंट। अच्छा ये बताइए तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? कोई लोग? नो। अरे हिंदी में पढ़े, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सब्स्टिट्यूट करना मतलब छोटा करना होता है। जैसे हिंदी में पढ़े होंगे ना हम लोग जी, जैसे जो भगवान में विश्वास करता है उसको क्या बोलते हैं, और जो नहीं करता है उसको, ये सब सुने होंगे। अच्छा, इडियम्स एंड फ्रेज क्या होता है? कौन बताएगा? इडियम्स मतलब क्या होता है? मुहावरा। मुहावरा आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे यार, जो जुबान पे चढ़ा रहता है, हम लोग बात बात बोल, जैसे आप बोलते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें ऊँट चाहिए जीरा चाहिए, वो एक सिंबॉलिक होता है। जैसे ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब क्या होगा? अधिक के बजाय कम, यही ना होता है जी। जैसे मान लीजिए कि आप अपने भैया के ससुराल गए, आपका तो अपना भी ससुराल होगा नहीं, देखिए पता भी चल जाता है, लड़की शादीशुदा तो मंगलसूत्र लटका, और लड़का शादीशुदा तो मुंह लटका, है ना जी? सही बात है, ये बहुत परेशान रहता है जी, है ना? तो इधर देखिए, तो आप भैया के एक बार ससुराल गए, कहाँ गए जी? भैया के ससुराल। और आप दिन भर के थके हुए थे, आपको जोरों की भूख लगी थी, और सुबह शुरू में क्या हुआ कि सब्जी वगैरह, मटर पनीर था, आलू गोभी था, चटनी था, और उसके बाद 2-2 रोटी आई, 2 गरम गरम रोटी, छोटी छोटी, है ना? भैया है, आप खा ली है, और आपके भैया के ससुर भी बगल में बैठ के वो भी खा रहे हैं, तो दोनों लोगों को 2-2 रोटी आई पहली बार। तो आपने रोटी खा लिया, मूड बनाए कि आज दबा के खाएंगे, सब्जी बहुत है। तब तक ये क्या खेल करते हैं महाशय कि 2 रोटी खा के उठ जाते हैं और जाके बेसिन में हाथ धोने लगते हैं, और बोलते हैं कि जो जानवर होता है ना वही रात में 2 से अधिक खाता है। अब देखिए, आपका मूड था कि ज्यादा खाएंगे, और क्या बोल दी कि जानवर रहेगा वहीं 2 से अधिक खाएगा। फिर आपके पास रोटी आएगा कोई लेकर के, रोटी लीजिएगा, तो अभी हाथ धोने लगे, बोलेंगे ना हम जानवर थोड़े हैं, हम भी नहीं लेंगे। और आपको खाना था 10 रोटी और मिला कितना? 2। रात भर पेट को टच करते रहेंगे, बूढ़े को मन ही मन गलियाते भी रहेंगे, तो आपको खाना था 10 और मिला कितना? तो इसको बोलते हैं क्या? ऊँट के मुंह में, मतलब अधिक के बजाय क्या? कम। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ए ड्रॉप इन द ओशियन। क्या बोलते हैं? तो ये हम लोग को इंग्लिश में याद करना होता है। फ्रेज जो होता है बाबू, फ्रेज, तो फ्रेज को हम लोग 3 तरीके से यूज करते हैं। ये देखिए, फ्रेज को हम लोग 3 तरीके से यूज करते हैं। फ्रेज जो हमारे होते हैं ये 3 तरीके से, ये सब चीजें हम लोग कम पढ़े होंगे। एक हम लोग इसको नाउन की तरह यूज करते हैं, एक हम लोग एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, और एक हम लोग इसको वर्ब की तरह यूज करते हैं। अच्छा छोटा मोटा आप बताइए तो आप लोग, गेट मतलब क्या होता है बताओ? गेट मतलब पाना जानते हैं ना जी? ये हमारा वर्ब है।
क्या है? वर्ब। वर्ब मतलब जो एक्शन वर्ड होता है या जिसके हिंदी में ना लगा रहता है, नहीं, पढ़ना लिखना आना जाना खाना पीना मारना मरना कूदना हंसना रोना, ये सब क्या है? वर्ब है। लेकिन लड़के खतरनाक होते हैं, फिर पूछते हैं कि सर नाना, चूंकि नाना में भी तो ना लगा है, लेकिन ये एक्शन वर्ब नहीं है, नाउन है, ये अलग आ जाएगा। तो गेट मतलब क्या होता है? बोलिए पाना। लेकिन गेटअप मतलब बताओगे बाबू आप लोग? गेटअप मतलब क्या होता है? हाँ, उठना या फिर वहीं जगना, है ना? तो उठना या फिर क्या हो गया? जगना। तो गेट में एक कोई प्रीपोजिशन लगा और उसका मीनिंग वहीं रह के चेंज हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हैं? मतलब मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे कि टेक, टेक का मतलब क्या होता है? बोलिए, लेना ना। और जहाज का टेक ऑफ करना जानते हैं ना हम लोग, तो टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? उड़ान भरना, लाइक दैट, या उतारना भी होता है। टेक फॉर मतलब क्या होता है? टेक फॉर, टेक फॉर मतलब, तो ये अपने नहीं आएगा, अपने नहीं आएगा, इसको क्या करना पड़ेगा? वर्ड मतलब याद करना, याद करना, इसका कोई लॉजिक नहीं होता है बाबू। जैसे गेटअप मतलब हम लोग जानते हैं ना, जगना होता है, तो लॉजिक होता तो हम लोग बना देते कि गेटअप मतलब जगना, और गेट डाउन मतलब सोना। चूंकि अप मतलब जगना, तो डाउन मतलब सोना हो सकता था, लेकिन होता नहीं है, तो इसको क्या करना पड़े? टेक फॉर मतलब होता है एक जैसा लगना, जैसे पानी है जमीन है एक जैसा लग रहा है, या गलतफहमी होना, जैसे आप लड़की को लड़का समझ लिए, लड़का को लड़की समझ लीजिए, ऐसा। या राम श्याम, मान लो दो भाई हैं, तो श्याम को आप राम बोल रहे हैं, मतलब जुड़वा भाई है, ऐसा होता है ना। महाभारत आप लोगों ने देखा होगा कभी ना, तो उसमें ऐसा बनाया गया था, यज्ञ में जब दुर्योधन जा रहे थे, तो ऐसा बनाया गया था कि जो पानी था वो जमीन लग रहा था। सुने ये कहानी, देखें आप लोग, और जमीन क्या लग रहा था? पानी लगता है, ऐसा। तो गए तो वो अपना धोती उठा के ऐसे चलने लगे कि लगता है कि पानी है, तब तक पानी नहीं था, तो धोती छोड़ दिए तो सचमुच का पानी था, गिर गए। तो पानी को जमीन समझना या जमीन को पानी समझना, तो उस तरह के सेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? टेक फॉर। तो ये याद करना पड़ेगा, है ना। तो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग फ्रेजल वर्ब करेंगे। ये नाउन की तरह भी काम करता है। बताइए बेटर हाफ मतलब क्या होता है? अब देखने में ये कैसा लग रहा है? बेटर मतलब क्या होता है? अच्छा। हाफ मतलब क्या होता है? आधा। अच्छा आधा। लेकिन बेटर हाफ मतलब वाइफ होता है। क्या होता है? वाइफ। अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि हैव यू बेटर हाफ, तो आपको ये भी तो लग सकता है कि पूछ रहा है कि पूरा अच्छा है कि आधा ही अच्छा है। गलती से यस बोल देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना आपका। तो ये याद करना पड़ता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। बेटर हाफ मतलब वाइफ होता है तो होता है, नहीं तो हम लोग बनाते तो बना भी देते कि बेटर को कर देते बेस्ट, हाफ को कर देते फुल। बेस्ट फुल मतलब साली होने लगता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो होता है उसको क्या करना पड़ेगा? याद। बताइए तो बैड ब्लड मतलब क्या होता है? बैड ब्लड, बैड ब्लड। अब देखने में क्या लग रहा है? गंदा खून, लाइक दैट, लेकिन इसका मतलब एनिमिटी होता है, दुश्मनी। बिग गन मतलब क्या होता है? बिग गन। बिग गन मतलब देखने में क्या लग रहा है? बड़ा बंदूक, लेकिन इसका मतलब होता है बड़ा आदमी। जैसे स्वामी विवेकानंद वाज अ बिग गन, तो हम लोग को लगेगा कि सर गलत बोल रहे हैं, भगत सिंह होना चाहिए, गन तो भगत सिंह रखते थे, तो ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि बोला क्या जा रहा है। इसलिए इसको हम लोग को क्या करना होगा? याद करना होगा। फ्रेजल वर्ब आप लोग ये सब गेटअप तो जानते थे ना? अच्छा, छोटा मोटा बताइए। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब, अच्छा 9th 10th में इंग्लिश हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ये बताइए। पढ़े थे, थोड़ा सा कमजोर पढ़े थे ना हम लोग, वही वही कारण है पढ़ने नहीं पढ़ने का बाबू। अगर मैट्रिकुलेशन में इंग्लिश कंपलसरी कर दिया जाएगा तो हम लोग भी क्या करेंगे? वहां से थोड़ा मजबूत होकर निकलेंगे। दिक्कत वही, हम लोग नहीं पढ़ते। कॉपी खोलिए तो आप लोगों को कुछ मैं फ्रेजल वर्ब बता देता हूं, जल्दी से लिख लीजिए। तो लिखिए तो कुछ, चूंकि हम लोग वर्ब अगले वीक में ये याद करके आएंगे। लिखिए तो जल्दी से बालक। ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है टू डिलीवर, टू डिलीवर। अच्छा, ऐसा करते हैं कि दोनों इंग्लिश होगा तो आपको और कम समझ में आने लगेगा। हिंदी में लिखते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब लिखिए प्रस्तुत करना। सभी लोग लिखिए तो, ब्रिंग फॉरवर्ड प्रस्तुत करना। ब्रिंग फॉरवर्ड प्रस्तुत करना। सब लोग लिखिए बाबू। इसको इंग्लिश में टू डिलीवर बोलते हैं। अच्छा, इसमें कितने लोग हैं जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से हैं? ये सभी लोग बिहार बोर्ड से हैं। सीबीएसई पहले थे 10th में, 10th में थे। और कोई बच्चा? अच्छा अच्छा, मतलब उस तरीके से हम लोग शुरू से पढ़ेंगे बाबू। चलिए पढ़ना, देखिए इंग्लिश पढ़ना सभी को पढ़ता है, ये आप जान जाइए, चाहे वो बिहार बोर्ड का बच्चा हो चाहे सीबीएसई का हो। बिहार बोर्ड वाले बच्चे जो है कि नहीं, इंग्लिश तो बहुत कमजोर ही होते हैं पहले से ही। और सीबीएसई जो बोर्ड के बच्चे होते हैं, आईसीएसई के, तो दे नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मतलब वो ये जानते हैं कि अंग्रेजी बोलते कैसे हैं, लेकिन अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी लिखना बोथ आर वेरी डिफरेंट, दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। जैसे इसको मैं दिखला के बोलूंगा कि लुक इट वाज अ पेन, तो आपको क्या समझ में आया कि यह क्या है? पेन है। लेकिन मैंने गलत बोला ना, मैंने बोला कि लुक इट वाज अ पेन, यह पेन था। अभी क्या कबूतर है ये?
पेन ही है ना जी। लेकिन कोई टीचर आएंगे एकाएक क्लास में से दिखा के बोलेंगे हाय फ्रेंड्स लुक इट वाज अ पेन, तो आपको समझ में आएगा कि यह क्या है, पेन है। तो दिस टाइप ऑफ सेंस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। व्हाट एवर आई एम गोइंग टू डिलीवर यू आर गोइंग टू गेट अंडरस्टैंड। मैं किसी तरीके से आपको समझा दिया कि भैया ये पेन है, चाहे इज लगा के चाहे वॉज लगा के, और आप समझ गए कि हाँ सर ये पेन है, दैट्स कंप्लीटेड। बट इन रिटन फॉर्मेट कैन यू राइट इज इन द प्लेस ऑफ वाज, कैन यू राइट वाज इन द प्लेस ऑफ इज, नो ना, नहीं लिख सकते हैं हम लोग। मतलब इज के जगह पे मैं पूछ रहा था कि वाज लिख सकते हैं क्या? से एक राजा था, देयर इज अ किंग, सही होगा कभी? देयर वाज अ किंग। लिखने में बाबू हम लोग को 100% फॉर्मल होना जरूरी है, बोलने में कम भी रहेगा तो चलेगा। जैसे लिखने में तो हेलो, लिखने में तो एक एक डॉट को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे इनका नाम सुने होंगे, महाभारत आप लोग देखे हैं कभी ना? कुंती का नाम सुने आप लोग? कुंती, अच्छा देखिए खाली में डॉट हटा दिया, अब पढ़िए कितना खतरनाक हो गया। और आपको लगेगा क्या कि सर डॉट ही तो हटाए हो आप, लेकिन डॉट में देखिए गड़बड़ हो गया। कभी कभी हम लोग देखते हैं पटना में पीएमसीएच आप लोग जानते होंगे, हेलो 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 हेलो, तो पीएमसीएच में कभी कभी डॉक्टर हड़ताल भी कर देते हैं, थोड़ा हड़ताल करते हैं थोड़ा काम करते हैं। तो पेपर में ऐसे निकाला एक दिन कि डॉक्टरों ने आंशिक हड़ताल कर दिया है, मतलब थोड़ा सा आंशिक हड़ताल कर दिया है। हाँ, अब खाली डॉट हटा देंगे तो मामला क्या हो जाएगा? अब डॉक्टर गए हवा में, ये आंशिक हड़ताल कर दिए, मीनिंग क्या हो गया, बदल गया। लिखने में डॉट का भी रोल है, इवन कॉमा का भी रोल है बाबू। देखो इधर, मारो मत मतलब डोंट बीट, जाने दो। मारो मत क्या करो, जाने दो। अब बताइए मारो मत जाने दो, इसका मतलब उसको मारना नहीं, उसको क्या करना है, जाने देना है। अब देखो इधर देखो, कॉमा को हटा दिए हैं और यहां लगा दिया, पढ़िए तो इसका मतलब क्या होगी, मारो मतलब उसको मारना है, उसको जाने। अब देखिए इसमें मारने वाली बात होने लगी, यहां कर दिए तो मारो मत क्या करो, जाने दो। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू पुट सिंगल कॉमा हेयर एंड देयर, मीनिंग शुड बी सेम और चेंज, चेंज ना। तो लिखने में बाबू 100% फॉर्मल होना जरूरी है। हम लोग आगे लिखेंगे कैसे, इंग्लिश में और एक हिंदी में, लेकिन अभी मैं हिंदी में आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूं। तो ब्रिंग फॉरवर्ड सभी लोग लिख लिए, दूसरा लिखो बाबू ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ लिखिए, दूसरा लिखिए ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग अप, ब्रिंग अप पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। अच्छा जन्म देना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मालूम है आप लोग को? बियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बियर, है ना, बियर मतलब जन्म देना। महात्मा गांधी वाज बोर्न इन, सुने ना हम लोग, बियर का V3 बॉन्ड होता है। पालन पोषण करना मतलब नरिश करना। लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए हिंदी में लिख रहा हूं, ब्रिंग अप हो गया। उसके बाद यहां पर हम लोग आ जाते हैं आगे और लिखते हैं ब्रिंग अलोंग, लिखते चलिए फटाफट। तो ब्रिंग अलोंग, ब्रिंग ए लॉन्ग लिखिए, साथ लेकर जाना, ब्रिंग अलोंग। फिर हम लोग लिखेंगे ब्रिंग अबाउट, पूरा करना, ब्रिंग अबाउट मतलब पूरा करना, ब्रिंग अबाउट पूरा करना हो गया, ब्रिंग अबाउट पूरा करना। उसके बाद लिखिए ब्रिंग अंडर, ब्रिंग अंडर किसी के वश में होना, किसी के वश में, किसी के वश में होना, ब्रिंग अंडर किसी के वश में होना, वह है ब नहीं है वह, किसी के वश में होना, ब्रिंग अंडर हो गया क्या, किसी के वश में होना, ब्रिंग अंडर लिख लिए हम लोग। उसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन कम करना, ब्रिंग, ब्रिंग डाउन देखिए, ब्रिंग डाउन का मतलब कम करना, ब्रिंग डाउन कम करना हो गया क्या। उसके बाद दो और है, लिखिए ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड। किसी को याद है क्या पूरा फ्रेजल वर्ब? कोई लिखा है क्या पहले से? कौन बोल रहा है? कोई लिखे थे आप? अच्छा अच्छा, तो इसके अलावा भी याद है आपको? यही याद है खाली? अच्छा, ब्रिंग फॉरवर्ड, गेट ओवर मतलब बताइए तो क्या होगा? गेट ओवर, हेलो, गेट ओवर मतलब, गेट ओवर मतलब क्या होता है? समाप्त करना, गेट ओवर मतलब। अच्छा बैठिए। ब्रेक इनटू मतलब, ये याद ही करना पड़ेगा, है ना। ये आप लिखे होंगे तभी बता रहे, अच्छी बात है, याद है ना कम से कम जी। चलिए ब्रिंग राउंड हो गया,
ब्रिंग डाउन मतलब क्या हो गया, होश। और एक आखिरी हम लोग लिखेंगे, इसमें लिखे तो ब्रिंग आउट, इसका मतलब टू पब्लिश होता है, इसको बोलेंगे हम लोग प्रकाशित करना, प्रकाशित करना। लिख लीजिए बालक जल्दी से, ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, प्रकाशित करना, प्रकाशित करना है ना। तो ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब टू डिलीवर, ब्रिंग फोर्थ जन्म देना, ऐसे करके। सभी लोग जल्दी से लिख लीजिए। और भी कुछ बच्चे जुड़ गए हैं, अजय वल्ला बाप जी। अरे यार ये कौन नाम है, बाप जी है ना। हेलो सर मेरा नाम बोलिए। अच्छा चलिए इधर, एक से खतरनाक बच्चे हैं। सब लोग इसको लिख लिए क्या? देखिए तो ये बाबू हम लोग इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। सभी लोग बताइए ब्रिंग मतलब क्या होता है। हेलो, हम लोग सभी लोग बोर्ड पे बने रहेंगे। ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना। लेकिन इसमें देखिए ब्रिंग सब में लगा है क्या, लेकिन किसी का मतलब लाना हो रहा है क्या। तो इसको हम लोग टॉपिक में क्या लिख लेंगे, फ्रेजल वर्ब्स। क्या लिख लेंगे, फ्रेजल वर्ब। तो देखिए वर्ड को लिख लीजिए ना, फ्रेजल वर्ब सही है, ऊपर लिख लीजिए फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स ये सब हम लोग को याद करना होता है। और वर्ड जितने सारे होते हैं ना उसमें याद ही करना पड़ेगा मैक्सिमम को। तो वर्ड को याद करने का देखो इधर, हेलो, 3 तरीका है। बोर्ड पे रहिए। वर्ड को याद करने का कितना तरीका है, 3। एक हम लोग डायरेक्टली वर्ड को याद करते हैं, दूसरा हम लोग जो कि उसका रूट वर्ड जानते हैं, और तीसरा हम लोग निमोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निमोनिक्स। हेलो, वो मैं बोला कि वर्ड को याद करने का 3 तरीका है। एक डायरेक्टली हो गया, दूसरा हो गया रूट मेथड, ठीक है ना, और तीसरा क्या बोल रहे हैं बाबू, निमोनिक्स। साफ साफ लिख लेते हैं यहाँ पे, निमोनिक्स। ये 3 तरीके हैं, है ना, निमोनिक्स ऐसे करके। तो जैसे हम लोग बचपन में बहुत सारा वर्ड याद किए थे, एप्पल, तो उसमें कोई ट्रिक भी लगाए थे क्या, हम लोग बार बार पढ़े थे, एप्पल 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 ए डबल पी याद कर लिए, है ना। उसके बाद हम लोगों ने, ये हो गया रूट वर्ड का, ये डायरेक्ट वर्ड का एग्जांपल, कि मतलब डायरेक्टली याद कर लिए, कोई लाव लश्कर कोई तरीका नहीं। दूसरा होता है रूट वर्ड याद करने का तरीका। जैसे पुत्र वर्ड आप लोग जानते हैं, पुत्र मतलब क्या होता है, बेटा, और शू लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, और कू लगा देंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, यानी कि पुत्र से ही हम लोगों ने 2 वर्ड बना लिया। तो इसमें असली वर्ड क्या है, सू है, कू है कि पुत्र है, असली वर्ड हम लोग का क्या है, पुत्र। तो किसी भी वर्ड में कोई प्रीफिक्स डाल करके या कोई सफिक्स डाल के वर्ड को नया कर देना। जैसे साइड, CID, साइड मतलब होता है मारना, साइड मतलब क्या होता है, टू किल, मार देना। अब ये जिसमें लग जाएगा उसका मतलब उसको मारना। जैसे आप लोगों ने बहुत सारा सुसाइड वर्ड सुना होगा ना, सुसाइड, आदमी को कोई आदमी मार देगा उसको होमिसाइड बोलते हैं। जेनोसाइड, रेजिसाइड, पेट्रिसाइड, फर्टिसाइड, मेट्रिसाइड, फिलिसाइड, पेस्टिसाइड, दुनिया भर का साइड से वर्ड है ना, तो उसको बोलते हैं रूट वर्ड। मतलब एक ही वर्ड से कई वर्ड बनाना। और एक सबसे बढ़िया तरीका है वर्ड को याद करने का, दैट इज निमोनिक्स। तो निमोनिक्स में क्या होता है, निमोनिक्स, निमोनिक्स में क्या होता है कि हम लोग वर्ड को किसी भी स्टोरी से या किसी फिगर से याद करते हैं। और ये अभी देखा गया है ना हाल फिलहाल में बच्चों में, कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल और सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका यही है, कौन, निमोनिक्स। तो वर्ड को याद करने का ये 3 तरीका है। तो किसी भी वर्ड को हम लोग कहानी से, अभी मैं आपसे पूछूंगा कि हाथी का दांत का इंग्लिश क्या होता है, तो कौन बतलाएगा, हाथी का दांत, एलिफेंट टीथ। अच्छा, मोहन का दांत तो मोहन टीथ, लाइक दैट ना। हाँ वैसे ही ठीक कह रहे हैं आप। तो उसको IVORY, ईवरी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हाथी का दांत। ये हम लोगों ने कभी पढ़ा होगा, 10th क्लास में एक लेसन है म्यूजियम करके, उसमें है, लेकिन आप उसमें भूल गए होंगे। अच्छा, प्यासा का इंग्लिश क्या होता है बताओ, प्यासा सभी लोग बता देंगे यार, एक ही आदमी को प्यासा क्या होता है। तो देखिए थ्रस्टी भी आपने बहुत पहले ही कभी पढ़ा था, लेकिन अभी हम लोग इसको घर में रोज यूज भी नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग को याद है, क्योंकि जब भी ये वर्ड आता है ना तो माइंड में एक कहानी आ जाता है कि देयर वाज ए थ्रस्टी क्रो, एक कौवा क्या था, और उसी से वर्ड आपके दिमाग में अभी तक जगह बना के बैठा है, कौवा प्यासा था। तो वैसे ही वर्ड को याद करने का सबसे बेहतरीन और सबसे उम्दा बढ़िया तरीका यही है कि हम लोग निमोनिक्स से वर्ड को याद करेंगे। जैसे ये सारे फ्रेजल वर्ब आपके लिए बिल्कुल नए हैं, आपने इसको पहले से आप नहीं जानते थे, लेकिन अभी देखिए 2 मिनट में सबको ये याद हो जाएंगे, ये सबसे खास बात है। एक बार लेकिन आप मेरे साथ बोलेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड। देखिए सभी लोग बोलेंगे बाबू, ईमानदारी से, बोलने से अगर याद हो जाता है तो फिर हम लोग बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग अप, ब्रिंग अलोंग, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अंडर, किसी के, और फिर अगर बोलते हैं ब्रिंग डाउन, ब्रिंग राउंड, ब्रिंग आउट,
अच्छा, प्रकाशित करने का दो मतलब होता है ना। एक जैसे रूम में अंधेरा हो गया, टॉर्च जला दिया तो क्या हो गया, प्रकाशित हो गया। एक किताब का प्रकाशित होना, तो यहाँ पे पब्लिश से मतलब है किताब का प्रकाशित होना, अंधेरा दूर करना नहीं। कभी कभी लड़के खतरनाक समझ लेते हैं। जैसे एक बार आया था क्वेश्चन, देखे थे हम फेसबुक पे कि कोई आया था कि महात्मा गांधी पर प्रकाश डालें, तो एक लड़का महात्मा गांधी का फोटो बना दिया था, इधर टॉर्च का फोटो बना दिया था, तो ऐसे महात्मा गांधी पे प्रकाश डल रहा था, है ना जी, है ना। अब कितना नंबर उसको मिलेगा भगवान ही मालिक है। इधर देखिए, सभी लोग एक बार और बोलेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड। सभी लोग बोल रहे हैं क्या, ब्रिंग फॉरवर्ड। ये आखिरी बात कर रहे हैं। रोज आप लोग पढ़ने आते होंगे तो बीच में गैपिंग भी होता होगा ना, 1 घंटा पढ़ के गैपिंग ऐसे, फिर दूसरे टीचर, या कि लगातार चलता था गैपिंग? नहीं, गैपिंग 5 मिनट का होता था ना। हम गैपिंग नहीं किए, चूंकि हम वीक में एक ही दिन अभी आ रहे हैं, तो गैपिंग खेलेंगे तो ज्यादा गैपिंग हो जाएगा, नहीं, इसीलिए मैंने लगातार पढ़ाया आपको। कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए फिर से बोलेंगे सभी लोग, ब्रिंग फॉरवर्ड। सभी लोग बोल रहे हैं, पीछे के लोग भी बोल रहे हैं भाई। आपकी कुछ निकाल दिए मोबाइल? क्या मोबाइल नहीं निकालिएगा, है ना। मोबाइल रख के अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो खतरनाक बच्चे हैं भाई। इधर देखिए, सभी लोग एकदम यहाँ पे बने रहेंगे। कैमरा भी लगा हुआ है, मैं बाद में भी देख लूंगा कि कौन निकाला था नहीं निकाला था। और मेरे मोबाइल में भी लाल जल जाता है। हाँ, लाल तो जला था जी, लेकिन है ना जी, है ना जी, ऐसे। हाँ, आइए देखिए, पढ़ाई को हम लोग को सीरियस लेना चाहिए, उस गाने की तरह। जैसे शादी का कैसेट देखोगे ना कोई भी, तो उसमें कोई गाना रहे नहीं, एक गाना जरूर आता है, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों। सुने आप लोग ये गाना? बहुत मार्मिक गीत है ये, अच्छा लगता है ना सुनने में, आंख में आंसू आ जाता है ऐसा, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों। तो ये लड़की रो रो के गाती है, तो लड़की गाती है तो उसकी मम्मी भी रोती है, उसकी सखिया भी रोती है, उसके पापा भी रोते हैं, जो शेर दिल होते हैं उस दिन वो भी रोने लगते हैं बेचारे, है ना, ऐसे करके। लेकिन अब मान लो कि लड़की रो रो के गा रही कि पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई कि, तो पापा तुरंत आएंगे और बोलेंगे कि तुम कम्प्लान पीती थी, तुम 5-5 रोटी दूध के साथ खा जाती थी, तो बड़ी तुम नहीं होगी तो कौन होगा। तो सब लोग हंसने लगेंगे उसमें, है ना। इसका मतलब सीरियस गाना को आप सीरियस नहीं ले रहे हैं, है ना जी। तो आप ऐसे नहीं बोले कम्प्लान पीती थी, आप इसको सीरियस लीजिए, है ना। चलिए सभी लोग अश्योर करें कि सभी लोग बोल रहे हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग अप, ब्रिंग अलोंग, ब्रिंग अबाउट, और ब्रिंग अंडर, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग राउंड, ब्रिंग आउट। अब ये मैं सारा मिटा दूंगा तो कौन कौन बतला सकते हैं? और यहां पर अस्मिता कुमारी, वेलकम वेलकम। चलिए बताइए, कौन कौन हाथ उठाए थे क्या कोई? अच्छा देखिए, अब फिर से एक बार कोशिश करते हैं। फिर से मैं क्या कर रहा हूं कि अभी आपको याद करने के लिए, देखो बाबू सभी लोग, लास्ट हम लोग बात कर रहे हैं, सभी लोग बोर्ड पे आ जाइए एक बार बढ़िया से, कि सारे को हम लोग कनेक्ट करेंगे, है ना। देखिए इधर, और सारे को कनेक्ट करके हम लोग एक कहानी बनाएंगे, और वो कहानी जब भी आपको याद रहेगा तो ये सारे वर्ड आपको बाय डिफॉल्ट याद रहेंगे। अभी सारे ये 9 वर्ड्स 9 फ्रेजेस सभी को याद होने चाहिए। तो चलिए, एक लड़का है, वो लड़का क्या बोलता है समझिए, कि मैं आपके सामने कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूं। कोई लड़का बोलता है कि, सभी लोग बोर्ड पे आ गए हैं क्या? बोर्ड पे आना मतलब ही नहीं कि इस पे खड़े हो जाएंगे, मतलब इधर ध्यान देना है ना। मैं आपके सामने कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, वे हमारा पालन पोषण करते हैं, वे स्कूल कॉलेज साथ लेकर जाते हैं, वो हमारे सारे सपनों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ये इंटरवल के पहले का कहानी था। लेकिन शादी के बाद हम लोग पत्नी के वश में हो जाते हैं और मम्मी पापा को प्यार करना कम कर देते हैं। आज की युवा पीढ़ी को होश में लाना चाहिए, होश में आना चाहिए, लाना चाहिए। और मैं यह कहानी पेपर में क्या करूंगा, क्योंकि मेरे को बहुत क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ऐसे हम लोग एक कहानी बना दिए। कहानी याद रहेगा तो जैसे कैसे हम लोग मेले में कभी जाते हैं तो कोई झूला वगैरह पे हम लोग बैठते हैं, तो बैठते हैं तो वो मशीन स्टार्ट करता है तो झूला घूमने लगता है, तो आप भी उसमें बैठे हैं तो आप भी क्या करते हैं, ये नहीं कि हम लोग बैठ कर ऐसे ऐसे करेंगे तब घूमेंगे। अब बैठ गए, मशीन चला तो आप भी चले, मशीन रुका तो आप भी रुक गए, तो कहानी चलेगा तो आपका वर्ड भी चलेगा आपके दिमाग में, है ना। सभी लोग फिर से देख लीजिए। एक लड़का बोलता है कि मैं आपके सामने कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, वे हमारा पालन पोषण करते हैं, वे स्कूल कॉलेज साथ लेकर जाते हैं, वह हमारे सारे सपनों को पूरा करते हैं। लेकिन शादी के बाद हम लोग पत्नी के वश में हो जाते हैं, मम्मी पापा को प्यार करना कम कर देते हैं। आज की युवा पीढ़ी को होश में लाना चाहिए और मैं यह कहानी पेपर में प्रकाशित करना चाहता हूँ, ऐसा। अब बताइए, अभी भी याद नहीं हुआ तो हम लोग इसको एक बार और पढ़ते हैं। फिर से बताइए, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फोर्थ। अच्छा, ऐसा करते हैं कि मैं कहानी बोलूंगा और ये हिंदी में आएगा तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे। आर यू रेडी? थक गए आप लोग? आर यू रेडी? चलिए, मैं आपके सामने कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूं। सभी लोग बोलिए, प्रस्तुत करना चाहता हूं, प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, जन्म देते हैं,
वो स्कूल कॉलेज नहीं नहीं, वे हमारा पालन पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, स्कूल कॉलेज साथ लेकर जाते हैं, साथ लेकर जाते हैं, सारे सपनों को पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। मैं आपके सामने कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, बोलिए सभी लोग, वे हमारा पालन पोषण करते हैं, वे स्कूल कॉलेज साथ लेकर जाते हैं, सारे सपनों को पूरा करते हैं। एक बार सीधे बोलिए तो, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग अप, ब्रिंग अलोंग और ब्रिंग अबाउट मतलब क्या? पूरा करना। फिर बोलिए कि लेकिन शादी के बाद हम लोग पत्नी के वश में हो जाते हैं। ब्रिंग अंडर बोलो तो, वश में हो जाते हैं, वश में हो जाते हैं और मम्मी पापा को प्यार करना कम कर देते हैं, कम कर देते हैं। आज की युवा पीढ़ी को होश में लाना चाहिए, होश में लाना चाहिए। और देखिए वैसे भी अंडर मतलब क्या होता है? बस में होना। जैसे बोलते हैं ना कि मेरे अंडर में इतने लोग काम करते हैं। और डाउन मतलब क्या होता है? कम होना। जैसे बोलते हैं ना कि पेट्रोल का दाम कुछ डाउन हुआ है, ऐसे बोलचाल में कम होना। तो ब्रिंग अंडर मतलब किसी के वश में होना, ब्रिंग डाउन मतलब, और ब्रिंग राउंड मतलब होश में लाना। क्या होता है? होश में। और ब्रिंग आउट मतलब प्रकाशित करना। मैं यह कहानी पेपर में प्रकाशित करना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा? ब्रिंग आउट। एक बार आप सीधे सीधे बोलो तो बाबू, ब्रिंग फॉरवर्ड। सभी लोग बोलेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग अप, ब्रिंग अलोंग, ब्रिंग अबाउट, पूरा करना। इतना तक याद हो गया? फिर से बोलिए, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग अप, ब्रिंग अलोंग, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अंडर। किसी के? यस। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग राउंड, होश में लाना, होश में लाना। और ब्रिंग आउट, प्रकाशित। वैसे भी देखिए, आउट करना, आउट मतलब क्या होता है? बाहर, मतलब किताब बाहर निकालना, लाइक देयर, प्रकाशित करना, है ना। चलिए एक बार आखिरी बार बोलेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड। अच्छा, आप लोग हिंदी में एक बार कहानी पूरा करिए तो मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। नहीं नहीं, आप हिंदी में बोलेंगे। हमारे माता पिता हमें, वे हमारा, सभी लोग बोल रहे हैं, वे स्कूल कॉलेज। हाँ, एक जगह ये हम पढ़ा ही रहे थे तो एक लड़की को बोले कि तुम कहानी बतला सकती हो, तो बोली कि हाँ। तो उसने अपने ऐड कर लिया। हमको भी अच्छा लगा कि वो हमें स्कूल कॉलेज ब्यूटी पार्लर साथ लेके जाते हैं। तो कहा कैसे भी याद करना है, मतलब ब्यूटी पार्लर भी जोड़ के याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपके सामने कहानी, हमारे माता पिता हमें, वे हमारा, वे स्कूल कॉलेज, सारे सपनों को, लेकिन शादी के बाद हम लोग पत्नी के और मम्मी पापा को प्यार करना, आज की युवा पीढ़ी को, और मैं यह कहानी पेपर में, लाइक दैट। तो याद हो गया हम लोग को? देखिए, तो ऐसे हम लोग हजारों वर्ड बातों बातों में क्या करेंगे? याद करेंगे, हजारों, एक दो नहीं। तो ये इसको बोलते हैं निमोनिक्स। ये सबसे जोरदार तरीका है कि कोई कहानी से हम लोग वर्ड को याद करेंगे तो कभी भी वो कहानी याद कर लेंगे तो ये वर्ड बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। सबसे ये जोरदार तरीका है। इसमें कितने लोग CHSL के IMTS का जो बोल रही थी बच्ची को, तुम दी हो ना एग्जाम? कौन कौन लोग दिए हैं SSC का कोई एग्जाम बाबू? CGL वगैरह? हाँ, SSC में ही सब आता है, CGL, MTS, CHSL दिए हैं आप लोग? GD का दिए हैं? और कोई लोग SSC का एग्जाम या बैंकिंग का तो नहीं दिए होंगे? SSC में जो इंटरमीडिएट लेवल पर उसमें जो होता है, देखिए SSC 2 लेवल का होता है, एक LDC और एक UDC। LDC मतलब इंटरमीडिएट लेवल। ऐसा अच्छा कोई लोग एग्जाम नहीं दिए हैं? अच्छा, इसमें बताइए तो, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे एप्पल लिखा है, कैट लिखा है, डॉग लिखा है और TEACHAR टीचर लिखा है, तो एक स्पेलिंग इसमें कोई गलत है, ABCD, तो क्या आंसर, कौन सा गलत है? टीचर ही गलत हो गया यार। वह टीचर गलत है स्पेलिंग। क्या गलत है जिस टीचर का स्पेलिंग में? ये लोग बोल रहे हैं कि टीचर गलत है। टीचर कहां से गलत हो सकता है? गलत है कि सही है? टीचर बोलिए। ऐसा हम लोग एग्जाम में एक सवाल पूछता है कि बताइए कौन सा सही है, मिस करेक्टली स्पेल्ड या करेक्टली स्पेल्ड, ऐसे करके 2 तरीके से पूछेगा। बताइए कौन सा सही है, तो 4 गलत रहेगा और एक क्या रहेगा? सही। पूछेगा बताइए कौन सा गलत है, तो फिर 4 सही रहेगा और एक क्या रहेगा? और ये बहुत खतरनाक सवाल रहता है, क्योंकि इतना, आप बताइए एग्जाम में इतना आसान आएगा? बोले हो? अच्छा, पूरा डिक्शनरी आपको याद है? कहीं से भी पूछेगा ना भाई, तो ना पूरा डिक्शनरी याद है और ना इतना आसान आएगा।
तो बीच में हम लोग झूलते रहेंगे, झूला है ना जी, बड़ा दिक्कत होगा। तो इसके लिए ग्रामर में आप सोच भी नहीं सकते, इतना स्मार्ट ग्रामर है। ग्रामर में रूल बनाया गया है कि स्पेलिंग को देख के कैसे बतला देंगे कि सही गलत है। याद नहीं करना है, याद करेंगे तो डिक्शनरी थक जाएंगे, पागल भी हो जाएंगे हम लोग। देख के बतला सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये इधर देखो, ये स्पेलिंग सही है गलत है, कौन बताएगा आप लोगों में से? अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? कंसीव। अच्छा, नहीं जानते हैं तो ये बताइए, ये सही है गलत है? युगल, युगल, ये सही गलत है या पता नहीं? सही है, वेरी गुड। क्या है जी? ये सही है। क्या भैया आप बताइए, सही है गलत है? सही है, हाँ, सब धन 22 पसेरी, सब सही। आपको गलत लग रहा है हल्का हल्का ना? आपको क्या लग रहा है? सही लग रहा है ना? अब देखिए, लगने से तो नहीं ना होगा भैया, ये नहीं ना कि गर्मी है कि ठंडा है, महसूस करके बताएंगे, ऐसा तो नहीं है। या तो सही होगा या तो क्या होगा। तो हम लोग इसको देख के, तो हम लोग किसी भी, देखो हेलो, टीचर को आपने गलत क्यों बतलाया बाबू? क्योंकि आपने पहले से टीचर को याद किया था, जानते थे। आपके किचन में ये आइटम था तो निकाल के दे दिए। अब आपके किचन में गुड़ है नहीं, कॉल में गुड़ दिखाइए, तो है ही नहीं, तो कहाँ से दिखाएंगे? लेकिन है ना, ये प्रॉब्लम आता है। अब देखिए, ये जो वर्ड मैंने लिखा है आपको पता नहीं चल रहा है कि सही है गलत है। एक छोटा सा बात बताते हैं, देखिए तो सी के बाद, बाबू सभी लोग देखेंगे, आखिरी बात, सी के बाद हम लोग ई आई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सभी लोग बोलिए, सी के बाद क्या लगता है? ई आई। सी को छोड़कर कितने लेटर हैं बालक? 25 ना जी। अरे एबीसीडी टोटल कितने होते हैं? महंगाई में बढ़ा नहीं ना अभी, 26 ही हो रहे हैं ना, रोसड़ा में भी 26 ही हो रहे हैं ना। हाँ तो ठीक तो है। तो उसमें से सी को छोड़ देंगे तो कितने बचेंगे? उन सभी में आई का यूज करेंगे। सी के बाद क्या लगेगा? अरे सी के बाद क्या लगेगा? ई आई ना। और सी नहीं रहेगा तब क्या लगेगा? अब देखिए यहां पर जैसे कि एक स्पेलिंग लिख रहे हैं RECIEVE और RECEIV, ध्यान देना, सी है क्या यहां पर? तो सी के बाद क्या लगता है? ई आई। क्या लगता है? बोलो कौन स्पेलिंग सही है, बोलो। और इसमें सी के बाद क्या लगा है जी? ये गलत हो गया ना, और ई आई लगा है तो क्या हो गया? बोलिए, सही हो गया। उसी तरीके से ये बताइए कौन सही है? RECIEPT, RECEIPT, कौन सही है? सभी लोग बोलेंगे कौन सही है? अच्छा, अब बताइए, अब सी को हटा देते हैं, BELIEVE, BELEIV, यहां पर एल है, तो एल है तो सी है कि सी को छोड़कर? सी को छोड़कर मतलब समझ रहे हैं आप लोग? ABD Z तक कुछ भी है ना। तो एल के बाद आई आएगा कि आई आएगा? क्या जी? तो ये वाला क्या हो गया? सही, और ये क्या हो गया? गलत। अच्छा, इसमें मैं नया वर्ड लिख देता हूं, देखो तो, CONCIET। अब खाली आपको देख के बताना है कि सही है गलत है। बोलिए, सभी लोग नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है। अच्छा, CONCEIT, इसका मीनिंग मतलब हिंदी में नहीं जानते हैं, लेकिन इतना हम बता रहे हैं कि सही है कि, इतनी समझ बढ़ रही, कम बात है, देख के बतला देंगे सही है गलत है। अब चलिए बताइए, फील्ड अगर आप लिखेंगे FIELD FEILD, कौन सही चल रहा है? नीचे वाला। अरे यार, ई आई कब लगता है? जब सी रहता है। ये एफ है ना जी, तो क्या लगेगा? और आई सही है और ई आई क्या हो जाएगा? बोलिए, बातें समझ में आ रही है आपको? बोल ही नहीं रहे आप लोग, नहीं समझ में आ रहा है। अब ये बताइए, हेलो, आ रही है तो ये बताइए ना, ये सही है गलत है? बच्चों जैसा नहीं करिए, देखिए और बतलाइए। अभी भी आप अंदाज ही पे बोल रहे हैं सही है सर, गलत है, भगवान जाने सर। हाँ, यहां पे क्या लगा है? सी है। क्या है? और सी के बाद क्या आता है? और इसमें क्या आया है? तो फिर सही हो गया ये क्या है? गलत है। ऐसे टोटल 32 रूल्स है। कितने रूल हैं? जो आपने बचपन तक से 55 तक सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। अभी जब मैं ये बता दूंगा 32, ये सब किताब में भी नहीं है, इक्के दुक्के कहीं कहीं है। तो 32 में जब रूल बतला दूंगा तो आप बैठ के सोफा पर कोई भी स्पेलिंग देख के बतला देंगे कि सही है कि गलत है, बिना याद के। ये जादुई तरीका आप में आ जाएगा। तो कुछ वक्त हम लोग गुजारेंगे एक साथ, तब ये सारा क्या है? पॉसिबल है। आप लोग कितने दिन से क्लास कर रहे हैं यहाँ पे? 4-5 दिन से कर रहे हैं ना? अच्छा, शायद 27 तारीख से कर रहे हैं ना, 27-28 से, जो भी है, हमको सुनने में आया था। जो भी अच्छा है, लेकिन बच्चे यार, जो भी बैच अभी तक बना था उसमें बहुत बच्चे थे, इसमें 2-4 बच्चे हमको कुछ कम लग रहे हैं ना जी। बच्चे और होने चाहिए, है ना, जबरदस्त तरीके से। आप लोग देखिए, यहाँ पे सारा कुछ सिस्टम है, आप लोग देख ही रहेंगे। ऐसा क्लास आपको मैं बता रहा हूँ कि बाहर में भी कम रहता है,
मतलब सारा कुछ। और इसमें टीचर भी और भी बाहर से आते हैं, यहाँ भी कुछ सर हैं, आदित्य सर जो है अपने सारा बहुत बढ़िया पेपर पढ़ाते हैं, और बहुत दिन से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं ना। और मेरा नाम ओम मिश्रा है, आप यूट्यूब पे मेरे को देखेंगे तो मेरा हजारों वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। मेरा फेसबुक पे पेज भी है, मैं पढ़ाने के अलावा और लिखता पढ़ता भी हूँ, कुछ कहानी, कुछ किताब, कुछ ये वैसे वैसे ना, ये सारी, हाँ कुछ ऐसा भी है ना, बच्चों के लिए कुछ कुछ। तो आप लोग मिलेंगे, जुड़ेंगे, हम लोग देखिए कैरियर बिल्डिंग की बात करेंगे, और कोशिश ये किया जाएगा बाबू कि कुछ आसान किया जाए पढ़ाई को। जैसे मान लीजिए जो बात किताब में लिखा है ऑलरेडी, हेलो, और वही बात हम भी आपको पढ़ा देंगे, तो फिर आप हमसे क्यों पढ़ेंगे, आप किताब ही क्यों नहीं पढ़ेंगे, है ना जी। तो उसको कुछ आसान किया जाएगा कि आप आसान, जैसे अभी मैंने 3-4 जैसे वर्ड याद कराया आपको आज, कुछ वर्ड वाले सेगमेंट में प्रोनाउन वाला मैंने बात बताया, सीन्स फॉर वाला बात बताया। तो देखिए हम लोग पहले से जानते थे पॉइंट ऑफ टाइम और क्या, पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन ये हम लोग जो जाने प्लूरल वाला और प्लूरल नहीं होने वाला, तो ये आसान है कि वो आसान है, आप दिल पे हाथ रख के बताइए। ये आसान मतलब इसमें क्लिकिंग अप्रोच आता है, दोनों बात सही है, लेकिन जिसमें हम लोग पकड़ बना लेंगे, जल्दी से क्वेश्चन को क्या करेंगे, बना लेंगे, तो ये हम लोग को सीखना है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। कुछ ही दिनों में हम लोग पढ़ लेंगे तो एक आइडिया हो जाएगा। अगले किसी क्लास में, अच्छा CHSL का फॉर्म कौन कौन भरा है आप लोगों में से, ये MTS का, अच्छा कुछ ही बच्चे भरे हैं, नहीं। मैं एक दिन एक पेपर को आपको दिखा दूंगा, इंग्लिश का पेपर, ठीक है ना। पर हम लोग अगले क्लास में, आज सिलेबस हमने शुरू किया है, कल अगले क्लास में टॉपिक शुरू करेंगे कोई, ठीक है ना। कोई टॉपिक पढ़ेंगे, उससे कोई भी सवाल आपको बनने लगेगा, दुनिया के किसी किताब से सवाल बनेगा आपसे। लेकिन अगले क्लास में हम लोग एक दिन, मैं कोशिश करूंगा कि एक इंग्लिश का पेपर आपको बताएंगे कि पेपर में क्या क्या रहता है, क्लोज टेस्ट क्या होता है, पैसेज क्या होता है, कंप्रीहेंशन क्या होता है, सिंगल फिलर क्या होता है, डबल फिलर, पूरा पेपर आपको दिखलाएंगे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि हम अभी यहाँ पे हैं और हमको पहुँचना है कहाँ पर, यहाँ पर। लाइक दैट, बोलिए बात समझ में आ रही है हम लोग को, बोल ही नहीं रहे आप लोग। ये वाला बात हम लोग को समझ में आ गया, हाँ। तो ये सही है गलत है, फिर से एक बार बता दीजिए ना। सही क्या हो जाएगा, CONCEIV, समझ में आ गया। अच्छा ये EII आता है तब की बात मैंने किया है, ये नहीं कि मैंने बोला कि C के बाद EI। तो कैट का स्पेलिंग हम लोग बचपन में क्या याद किए हैं, CAT। आप बोलेंगे सर दिमाग खोल दिए सर, आप बहुत अच्छा कर दिए, C के बाद EI आता है तो कैट का स्पेलिंग ये होगा, ऐसा नहीं है, वो कैट का स्पेलिंग वही है, ये आता है तब की बात हो रही है। बोले बात समझ में आ रही है। तो हम लोग स्मार्टली अगले क्लास में एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, नाउन को या फिर आर्टिकल को कोई स्टार्ट करेंगे, और उसको जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको फिर यहाँ से 150 क्वेश्चन दिया जाएगा। और जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो बोर्ड पे भी क्वेश्चन रहता है, सारे क्वेश्चन हम लोग बोर्ड से भी देखेंगे, आपको कॉपी भी मिल जाएगा, और अगले क्लास में वो पेज आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे वर्ड भी रोज हम लोग कुछ ना कुछ याद करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपने इंग्लिश को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। बोलिए बात समझ में आ रही है हम लोग को। और आप हमसे जुड़े रहेंगे, एक पेज भी मेरा है, उससे भी हम लोग जुड़ेंगे, और रोज हम लोग पढ़ेंगे। उसमें मैं कुछ ना कुछ लिखता हूँ, बच्चों के लिए खाली मैं लिखता हूँ, जो भी बच्चों को अच्छा लगे। जैसे अभी मैं पिछले बार एक लिखा था कि पास, एक लड़कों के लिए था ये, कि पास पैसा होता तो वो पास होती, मेरी धड़कन होती, मेरी सांस होती, है ना जी। समझदार है आप लोग, समझ सकते हैं। अभी और है कितना बढ़िया है, सुनिए, मतलब बहुत बढ़िया। पास पैसा होता तो वो पास होती, मेरी धड़कन होती, मेरी सांस होती, हम भी गुजार लेते जिंदगी के 4 दिन, यूं न दिल की गलियां उदास होती। पास पैसा होता तो वो पास होती, मेरी धड़कन होती, मेरी सांस होती, हम भी गुजार लेते जिंदगी के 4 दिन, दिल की गलियां यूं न उदास होती। अब जीना भी क्या जीना, अधूरा प्यार रह गया, अब जीना भी क्या जीना, अधूरा प्यार रह गया, उसकी शादी हो गई, मैं बेरोजगार रह गया, है ना जी। ऐसा तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं, हम लोग एक साथ शेयर करेंगे पढ़ने के अलावा। मैं कैसे कह दूं, अच्छा एक और बिल्कुल सुना देंगे। मैं कैसे कह दूं कि मेरा दिल प्यार में नहीं है, मैं कैसे कह दूं कि मेरा दिल प्यार में नहीं है, दर्द ऐसा है दवा बाजार में नहीं है ना जी। तो बहुत सारी बातें हैं, मैं खुद से लिखता हूं, ये नहीं कि आप कहीं कॉपी पेस्ट या कहीं गूगल पे खोज लेंगे, एक से बढ़कर एक बातें है ना जी। है, मैं अपने लिखता हूं, लेकिन हमको टाइम नहीं लगता है कि हम इसको डेवलप करें। अभी पिछले क्लास में मैंने एक 2 अर्थ वाला डाला था, उसको लेकिन बहुत लोगों ने देखा है, ये हमको अच्छा लगा। जैसे ये सुनिए, आप लोग भी समझदार है तो समझ जाएंगे। आखिरी बात कि शाम हुई तो दुल्हन को सजा दी गई, सजाना मतलब मेकअप करना है ना। शाम हुई तो दुल्हन को सजा दी गई, समझो दूल्हे को जीवन भर के लिए सजा दी गई। नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं ना। तो समझेंगे तो ताली बजाए, नहीं तो आप समझेंगे नहीं तो नहीं बजाइए ताली बजाइए, तब मैं मानूंगा आप समझ रहे हैं। और देखिए,
पहले लोग मिलते थे तो पूछते थे कि आपके बाल बच्चे कैसे हैं, बाल बच्चे मतलब छोटे छोटे। पहले लोग मिलते थे तो पूछते थे कि आपके बाल बच्चे कैसे हैं, और आज भी लोग मिलते हैं तो पूछते हैं कि आपके बाल बच्चे कैसे हैं, क्योंकि बाल तो दुनिया भर का झड़ रहा है तेजी से ना आजकल जी। ये है हमारे देश के नेता, हमारे देश के नेता हमारे देश का खूब माल खाते हैं, हमारे देश के नेता हमारे देश का खूब माल खाते हैं, इसीलिए उनके देश में नहीं विदेश में भी खाते हैं। मैंने अकाउंट्स नहीं समझ रहे, इसका मतलब ताली नहीं बजाए तो नहीं समझ रहे। कल आखिरी लाइन, कल शाम वो मेरा लेकर गई थी आईना, आईना मतलब शीशा, ऐनक, हाँ मिरर, मिरर। कल शाम वो मेरा लेकर गई थी आईना, बोली थी सुबह में लौटा देंगे, अभी तक आई ना, है ना जी ऐसा। तो चलिए बातें बहुत है, तो आज आप लोग को जो भी पढ़ाई है वो समझ में आया। देखिए हम लोग बड़े ब्रांड के साथ काम करते हैं और ये भी बड़ा ही ब्रांड है आदित्य सिविल सर्विसेज, है ना। सब कुछ यहाँ पे आप देखेंगे सब कुछ बढ़िया है, और इतना सब कुछ करने में बहुत एक्सपेंस आता है ना, फिर भी किया गया हाईटेक सब कुछ यहाँ पे कि आप पढ़ें और आपका कैरियर बने। बात समझ में आ रही है। तो क्या चाहते हैं हम लोग अगले बार फिर मिले, तो सभी लोग अगले बार आ रहे हैं। तो मैं जाते जाते एक आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या मेरे बिना जिंदगी गुजार लोगे? सभी लोग मजबूती से नहीं बोल रहे हैं। क्या मेरे बिना जिंदगी गुजार लोगे? क्या मेरे बिना जिंदगी गुजार लोगे? मैं इश्क हूँ बुखार नहीं कि दवा खा के उतार लोगे, है ना जी ऐसा। तो चलिए आज इतना ही, फिर हम लोग और पढ़ते हैं। और कल अभी आप लोग बैठे रहिए, सर आप लोगों से मिलेंगे कल। कल का शेड्यूल आप लोग को कल नहीं ना क्या होगा?